मतलब आवाज आ रही है और स्क्रीन जल्दी बता दो। कल का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा? एसेट्स। क्या पढ़ा? और जब हमने एसेट्स पढ़ा, हमने कहा एसेट हर वो चीज है जो आपके कंट्रोल में, बट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जो आपको फ्यूचर में क्या देगी? इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब होता है पैसा कमाने में, या तो डायरेक्ट पैसा कमा के देगी या पैसा कमाने में हेल्प आउट करेगी। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं, ओनरशिप भी है। और सर मिसाल एक चीज ओनरशिप में आपके कंट्रोल में नहीं है, एक चीज आपकी ओनरशिप में आपके कंट्रोल में। सर मिसाल के तौर पे तुम्हें तो पता है ना, कभी बैंक के कभी फाइनेंशियल उठा के देखो, तुम्हें उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी नहीं दिखेगी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है पता है? गमला देखा है ना, वो प्लांट नहीं, वो प्लांट। अकाउंटिंग में जब प्लांट की बात करते हैं, हाँ दिखा देते हैं तुम्हें यार। बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी कहते हैं किसे? सर बैंक्स तो मशहूर है, बैंक्स के घर नाम पे घर बहुत सारे होते हैं। बैंक से ओनरशिप होती है मगर कंट्रोल बैंक के पास तो बैंक ये नहीं कह सकता कि ये घर मेरा है। बैंक अपने जो एक होता है ना असासे, जो शो करता है, असासे डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमारा कौन कौन सा असासा है। बैंक कभी अपने असासों में ये बात नहीं कह सकता कि ये घर मेरा है। मिसाल तौर पे आपको जमीन चाहिए, जमीन बैंक ने क्या किया, आपको लीज करवा के दे दी। बैंक ने कहा महीने इंस्टॉलमेंट देते रहना, तो क्या सर वो बैंक की हो जाती है? ओनरशिप में तो किसके है? मगर उसका कंट्रोल किसके पास है? तो जिसके पास कंट्रोल है वो बंदा क्या दिखाएगा इसे? एज अ क्या दिखाएगा? एज अ एसेट। बैंक उसको अपना एसेट नहीं डिक्लेयर कर सकता। बैंक के पास जो मेजर एसेट होता है वो कौन सा होता है सर? बैंक के पास जो मेजर एसेट है वो कौन सा होगा? कैश, लोन्स, एडवांसेस, जो आपने लोगों से डिपॉजिट्स लिए हुए हैं, वो बैंक का क्या है? मेन एसेट है। क्योंकि सर ज्यादातर बैंक की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं? रेंटेड होती हैं। क्या होती है बेटा? आपको दिखाएं, क्या दिखाना आपको? प्लांट किसको कहता है? सर इसको मैं कहता हूं प्लांट। क्या कहता हूं? जो पूरी फैक्ट्री की जो मशीन होती है, ये क्या कहलाती है? इसको कहते हैं प्लांट मशीन। बेटा देखो, तुम्हें 2-2.5 लाख रुपए कोई ये जमीनें घर वर ऑडिट करने के नहीं मिलेंगे। तुम्हें इन चीजों को क्या होगा, अकाउंटिंग करने के तुम्हें क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। सही है। ये बेसिकली पीआरएल है। क्या है पीआरएल? क्या होता है? पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की पूरी फैक्ट्री और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? प्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है? सर तुम तो पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवा लेते हो ना, तुम्हें क्या पता है पेट्रोल कहां से रिफाइन होकर आया है? तुम्हें पता है? सर वो क्रूड ऑयल की शक्ल में होता है। किस शक्ल में होता है? क्रूड ऑयल की शक्ल में आपका बाहर से आता है, फिर वो सारा का सारा जाता है कहाँ? ये रिफाइनरी लिमिटेड पे, रिफाइनरीज पे जाता है। रिफाइनरीज पे सब क्या होता है? कोई एक्स्ट्रा का ड्रम वगैरह रखा हुआ होता है, वहां पे चूल्हा जलाया 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर और केरोसिन अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, इस तरह होता है। नहीं से बेसिकली बड़े बड़े क्या होते हैं? प्लांट्स होता है। लकी सीमेंट भी देखा हुआ है ना? हाँ सर, ये क्या कहलाता है? प्लांट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्लांट एंड मशीन। क्या कहलाता है? प्लांट एंड मशीन। सेट हो गया। तो सर ये भी बैंक से लोन लेके फाइनेंस हुआ होगा। कहां से फाइनेंस हुआ होगा? बैंक से लोन लिया गया होगा और इतनी बड़ी जो आपके पास ये जो है अरबों रुपए की, इसको आपने फाइनेंस किया होगा। तो क्या सर बैंक ये कहेगा कि मेरा है, जबकि कंपनी ने इसके पैसे नहीं दिए? ओनरशिप किसकी है इसके ऊपर? मगर सर ड्यू टू ओनरशिप क्या बैंक का एसेट हो गया? नहीं, एसेट होने के लिए क्या जरूरी है? कंट्रोल में हो। अब सर इसकी छोटी सी मिसाल हमने कल एक ली थी, रेंट उसकी, के बैंक आपको जो कार फाइनेंस लीज करवा के देता है। हाँ सर, गाड़ी होती बैंक के नाम पे, उसके सारे मजे कौन ले रहा है? पूरे तुम्हारे कंट्रोल में। जब चाहो क्या बैंक ये कह सकता है? फॉर एग्जाम्पल तुमने ये गाड़ी बैंक से निकलवा ली और तुमने गाड़ी निकलवा के बैंक से फिर तुमने क्या किया, करीम में यूज करना शुरू कर दिया। कहाँ शुरू कर दिया? करीम में यूज करना शुरू कर दिया। करीम में यूज करना शुरू कर दिया, उससे तुम्हें रेंटल आएगा महीने का?
लेट्स सपोज तुमने 3 गाड़ियां निकलवाई, महीने के 1.5 लाख रुपए को करीम ड्राइवर्स को दे दी, भाई ये लो 1.5 लाख रुपए महीना मुझे देना, और ये रेंटल कार पे लगा दी। किस पे लगा दी? आजकल नहीं बड़ा चल रहा है रेंटल कार्स का बिजनेस। हाँ, आपने किसी कंपनी में गाड़ी निकलवा के लगवा दी, अब उससे रेंट आ रहा है। और लेट सपोज बैंक आपसे महीने का चार्ज कर रहा है 80,000 रुपए का। कितने का चार्ज कर रहा है? लीज। जो लीज पेमेंट है, जो बैंक अपनी किस्तें ले रहा है, इंस्टॉलमेंट जो ले रहा है, वो ले रहा है 80,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट ले रहा है, और आप आगे उसको 1.5 लाख रुपए बैंक ये कहेगा 70,000 रुपए मेरा है, ये कहेगा नहीं। अब एक और चीज सुनना, तुम ये गाड़ी लेके रोड पे जा रहे थे, गाड़ी ठुक गई, अब सर तुम क्या बैंक को वापस जाके गाड़ी दे दोगे? ये ले गाड़ी भाई अपनी वापस, पकड़ चाबी, मैं जा रहा हूँ। ये भी सोच, ये भी तो कभी सोचो ना यार, बैंक की गाड़ी है ना, फिर बैंक से गाड़ी निकलवाते रोडों पे ठोकते फिरेंगे, हाँ फिर बाद में क्या करेंगे? बैंक को वापस कर देंगे, बैंक ये लो तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी अपनी अमानत थी, तुम्हारे नाम पे रख लो, ऐसा होगा। तब कुछ तो लॉज बने हुए होंगे, कुछ तो कानून बने हुए होंगे, कोई तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे होगा कि लोग नहीं कर पाते। तो यही कॉन्सेप्ट है। बैंक ने जब गाड़ी दे दी ना तुम्हें, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे क्यों ना हो, वो गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है। उस गाड़ी का रिस्क भी तुम्हारा है और रिवॉर्ड भी तुम्हारा। सर ये दो बड़े मुश्किल वर्ड आपने कह दिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये दो बड़े मुश्किल वर्ड कह दिए। जैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझाने की कोशिश करते हैं, कोई 2 वॉलंटियर्स जो हॉस्टल में रहते हो? कोई भी नहीं है? कोई तो होगा, अबे बता दो। हाँ यार, अब वो दो है ना, दोनों दोस्त हो, नाम क्या दोनों का? क्या? अब्दुल खालिक और अजान। यार तुम दोनों कल वाले हो यार, आई एम नॉट गुड विद नेम्स, पहले ही बता दो। अब्दुल खालिक एंड अजान। एक खाली 2 वर्ड्स का मतलब समझा रहा हूँ, खाली 2 वर्ड्स का मतलब। सर अब्दुल खालिक एंड अजान भाई है, सही है। अब सर इससे पहले एक और वॉलंटियर चाहिए, इन दोनों पे तो आऊंगा, इससे पहले एक और वॉलंटियर चाहिए। नहीं मुश्तबा तू नहीं बेटा, इनको चांस देंगे। क्या नाम है? अबनान, इबनान, इब्ने बतूता जैसा। सर इबनान, इब्ने बतूता तो यार वो थे ना, वो बड़े साइंटिस्ट थे ना। अच्छा अच्छा लकब दिया इसको यार। सर इबनान भाई हैं। अब सर लेट सपोज इबनान भाई यहाँ से जा रहे थे, इमरान भाई यहाँ से जा रहे थे घर की तरफ, अम्मा की कॉल आ गई कि बेटा मेहमान आने वाले हैं, रास्ते से चीनी लेकर आ जाना। लेट सपोज क्या लेकर आ जाना? चीनी लेकर आ जाना। उसने कहा ठीक है अम्मी। अब ये गया दुकानदार के पास, अब ये दुकानदार के पास गया। अब दुकानदार, बेटा उधार का कॉन्सेप्ट चलता है दुकान मार्केट में, मार्केट में उधार का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? अब सर आपके हर किसी घर में उधार पे आता होगा। उधार इन व्हाट सेंस के बीच में अगर महीने का राशन तो आता है, फिर बीच में अगर कोई जरूरत पड़ जाती है तो आप क्या करते हो? कॉल करते हो अपने जो इलाके के राशन वाले अंकल है, और वो घर पे सामान पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि भाईजान महीने के एंड में क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, जब वो आएंगे महीने की ग्रोसरी लेने के लिए तब क्या कर लेंगे, हम एक साथ हिसाब किताब कर लेंगे। अब सर ये गया लेट सपोज हाजी गफूर भाई की दुकान पे, तो ये गफूर किरियाना स्टोर, अब ये गफूर भाई की दुकान पे गया, अब वहां पर जाके इससे कहा यार गफूर भाई 2 किलो चीनी दे दो, करे दो। गफूर भाई ने कहा अच्छा। गफूर भाई 2 किलो चीनी मान दी, बोला ये लो बेटा इमरान पैसे। इसने कहा गफूर भाई पैसे बाद में। पैसे? बोला क्यों? बोला अब्बू को तनख्वाह मिलेगी, वो एक साथ आएंगे आपको पैसे दे जाएंगे। क्या गफूर भाई मना कर देंगे? क्या मार्केट में खाली नकद का काम चल रहा है? सर यकीन मानो मार्केट में 99%, कितना 99% उधार पे चल रहा है। 99% किसमें चल रहा है? खाली रिटेल बिजनेस है जहां पर शायद 50-50 चल रहा है। क्या चल रहा है? रिटेल बिजनेस है, वहां पे क्या चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर भी उधार पे दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से भी उधार पे खरीद रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को भी उधार पे दे रहा है, होलसेलर वाला रिटेलर को भी किस पे दे रहा है? उधार पे। और सर रिटेलर्स भी बहुत सारे लोग आगे क्या कर रहे हैं? उधार पे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उधार पे। कैश वाले बहुत कम है सर। जो वन ऑफ कस्टमर होता है, वॉक इन कस्टमर को कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉक इन कस्टमर को कैश दिया जाता है। वॉक इन कस्टमर को क्या दिया जाता है? कैश। मगर सर जो ठेकेदार वगैरह टाइप के लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है? उधार पे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सर तुम आज दुकान जाओ और बोलो चाय की पत्ती और चीनी वगैरह चाहिए, और कैसे ऐसे इलाके में चले जाओ, तुम जैसे वो शेल्फ से सामान उठाओगे तुम्हें कैश मांगेगा तुमसे?
और अगर यही तुम किसी कंपनी में बैठे हुए हो और वहां पर बल्क क्वांटिटी परचेज करो, क्या कर रहे हो, ज्यादा सामान खरीदते हो ना, कार्टन्स के कार्टन्स, और वहां पर आपको उधार मिलेगा। इम्तियाज भी उधार देता है, आपको पता है? इम्तियाज स्टॉक का उधार का कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही है। आप लोगों के लिए नहीं है, वो दूसरे इलाके के दुकानदारों के लिए। पीछे से देखना, कभी सुजुकियां भर भर के जा रही होती है, उसका एक विंग कौन सा है, उधार वाला है। कौन सा विंग है उसका, एक विंग उधार वाला विंग है, जहां पर तुम्हारे दुकान के जो इलाके के दुकानदार है वो क्या करते हैं, उधार पर लेके जा रहे होते हैं। अब सर आपके पास इमरान भाई ने चीनी उठाई, इमरान भाई ने क्या किया, चीनी उठाई, और ये रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। अब सर वो थोड़ा बारिश वारिश हुई है कल परसों में, तो पानी खड़ा हुआ था रोड पे, गटर का ढकना खुला हुआ था। अब ये भाई साहब जा रहे थे, जाते जाते गटर में गिर गए, गटर में गिर गए, चीनी भी बह गई। अभी वापस आए गफूर भाई के पास, बोला गफूर भाई चीनी दो वापस। बोला बेटा अभी तो दी थी। बोला वो तो घर तक पहुंची ही नहीं, वो तो घर तक पहुंची ही नहीं। बोला क्यों? बोला रास्ते में गटर था उसमें गिर गया मैं, तो चीनी बह गई। तो आपने सही शॉपर नहीं दी थी, शॉपर फट गई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा। ये तो वही वाली बात हो गई, दोस्त से मोबाइल फोन की दुकान पे गया, अभी दोस्त से मोबाइल फोन परचेज किया, बाहर रोड पे निकला, जरूरतमंद आ गए सैलाब जल्लाद, बोला हमारी मदद कर दो। मैंने कहा ले लो भाई। हाँ सर, तो क्या मैं वापस दोस्त को जाके ये कहूँ, क्या वो तो गया, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, पैसे मांगने तो उससे मांग जो लेके चला गया, ऐसा होगा? सर मतलब द मोमेंट आपने वो गुड्स अपने हैंड ओवर लिए, रिस्क ट्रांसफर हो गया। रिस्क क्या हुआ? अब वो बह जाए, कोई लूट के ले जाए, आग लग जाए, कोई छीन के चला जाए, रिस्क किसका है? शकूर भाई गफूर भाई क्या कहेगा, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे 400 रुपए बनते हैं 2 किलो के, कितने बनते हैं, 400 बनता है, मुझे 400 रुपए ला के दे, यही बात है। अब सर लेट सपोज ढक्कन बंद हुआ हुआ था, अच्छा था। अब ये जैसे अपार्टमेंट में घुसा, बिल्डिंग में लिफ्ट के अंदर था, कहा था, एलिवेटर में था, जैसे एलिवेटर ऊपर जा रहा था, एक साथ में अंकल भी थे, बैंकर वैंकर थे, मैनेजर वगैरह थे बैंक के अंदर। अब उन्होंने देखा इसके हाथ में चीनी, और उनको याद आ गया बे फिर पिटाई होगी आज। अब फिर मैं चीनी भूल गया, मैसेज आया हुआ था 2 दफा रिमाइंडर आया कि चीनी लेते हुए आना। अब उन्होंने कहा बेटा इमरान, इमरान ना, इमरान ये ले 500 रुपये चीनी मुझे दे दे। क्या बोला? ये ले 500 रुपये चीनी मुझे दे दे। अब उसने कहा अंकल मेरे को तो घर पे खीर बनानी है, अम्मी मारेंगी। बोला बेटा जाके ले लेना दूसरी। इमरान ने कहा अच्छा। अब इमरान जाएगा गफूर भाई के पास, और गफूर भाई को जाके दे देगा 500 रुपया, गफूर भाई ये लो 500 रुपये, मुझे 2 किलो चीनी दे दो। ऐसा होगा? मैंने आपकी चीनी भेज दी अंकल वाले को, दूसरे फ्लैट वाले को, बेटा फर्स्ट क्लास है आपकी। हाँ मौलाना फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी थी। ये रूल बार बार नहीं बताऊंगा, ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से कोई लेट नहीं आना चाहिए, वरना बराबर लाइब्रेरी का दरवाजा, धर्मशाला तो है नहीं, इसका जब दिल चाहेगा दरवाजा खोलेगा अंदर आ जाएगा। बी ऑन, 10 मिनट का एक लेवरेज होता है, कभी मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, कभी आप हो जाओगे, सही है, आपको डिपेंड नहीं पता होता रास्ते का ट्रैफिक कैसा हो। तो 10 मिनट का लेवरेज टाइम है, 10 मिनट के बाद कोई क्लास में एंटर नहीं होगा, एंटर होना है तो क्या है, पेनल्टी है, फाइन, या बराबर में बैठो या फाइन दोगे। सर कहाँ थे हम? अब सर अब ये गफूर भाई आके ये बोलेगा, क्या वो नीचे वाले फ्लैट वाले अंकल को 500 की आपकी चीनी दे दी, तो ये पकड़ो 500 रुपये, मुझे 2 किलो चीनी दे दो, अम्मी से 400 रुपये ले लेना, ऐसा करेगा? ये अंकल को सिर्फ और सिर्फ कितने देगा, 400 रुपये देगा, 100 रुपये क्या करेगा, अपनी जेब में रिवॉर्ड रखेगा। सर क्योंकि क्या अगर ये बात पता चल जाए गफूर अंकल को बाद में, हाँ गफूर अंकल को, सर लेट सपोज वो अंकल थे कोई करीम भाई थे, करीम भाई ने गफूर, करीम भाई का निकलना हुआ, गफूर भाई को, गफूर भाई ने देखा, बोला करीम भाई आपने चीनी का बोला था लेने नहीं आए। बोला यार वो मैं भूल गया था, तो रास्ते में इमरान मिल गया था, तो उससे चीनी ले ली थी 500 रुपए में। अब क्या गफूर भाई आएंगे, इमरान मेरी चीनी 500 की बेची, 100 रुपए मुझे वापस कर, ऐसा होगा मार्केट में? हाँ सर तुमने एक दुकान खोली, गुल अहमद से उधार पे कपड़ा लिया, क्या करा, गुल अहमद से उधार पे कपड़ा लिया। अब सर वो कपड़ा लिया तुमने 300 रुपए मीटर पे, कितने मीटर पे, सर अचानक से कपड़े का रेट बढ़ गया, अचानक से कपड़े का रेट बढ़ गया, और है भी उधार पे, तो क्या गुल अहमद वाला आके कहेगा मेरा कपड़ा वापस कर?
हाँ, या तूने उसको बेचा है 450 में, मेरे को 150 रुपए दे। क्यों नहीं होता ऐसा सर? क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्या चीज, रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। सर आपने गाड़ी तो बैंक के नाम पे, गाड़ी तो किसके नाम पे, मगर सर उसके अंदर जो रिस्क है वो भी क्या हो गया, रिवॉर्ड भी क्या हो गया। बस सर सिर्फ एक चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती इसमें, पूरे सिनेरियो में से एक चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। वो कौन सी है? ओनरशिप आपके पास नहीं होती। अब ओनरशिप नहीं है तो इवेंचुअली आप उसको बेच भी, आप उसको बेच भी नहीं सकते। बेचने के लिए जरूरी है कि वो चीज आपके नाम पर हो। सर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, आप गाड़ी बेचने के लिए जा रहे हो, तो प्रॉपर्टी या गाड़ी वही बेचेगा। क्या हो गया बेटा? लाइट बंद करवाना है? इसको लाइटें वाइटें भी शुरू कर दूं? अच्छा ये वाली लाइट है, अब इससे ज्यादा नजर नहीं आ रहा। इधर आ, बीच से बैग हटाओ। यार लड़कियों आगे नहीं बैठना, इधर आ जा। भाई आगे की जगह भी यूज करो, कोई नहीं बैठेगा पक्का ना? लड़कों ये जगह यूज कर सकते हो, ठीक है? और साथ भी बैठ सकते, तुमने कोई इशू नहीं है, मगर एक डिसिप्लिन की सेट है। तो सर रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या हो जाता है? ट्रांसफर। सर ओनरशिप अगर आपके पास ना हो तो आप एक चीज बेच नहीं सकते। सर आपको बेचने के लिए वो बंदा चाहिए जिसके नाम पर वो चीज हो, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर कौन कर सकता है? गाड़ी अगर किसी और के नाम पर ट्रांसफर करनी है, उसके लिए जो बंदा है उसका एनआईसी जरूरी है, वो बंदा इन प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसा है या नहीं है? तो सर आपके पास सिर्फ एक इशू आ जाता है। अब सर बैंक कैसे सेव कर, सर ये वाली मिसाल ले लेते हैं। अब एक बड़ी मिसाल सुनना सर। अब्दुल खालिक के नजान, अब्दुल खालिक शक्ल से थोड़ा आशिक मिजाज लग रहा है, सही है। दोनों आए थे गांव से पढ़ने के लिए, घर वालों को लगा मेहनती है। अब्दुल खालिक के लिए भी क्या लगा, मेहनती हो, जाके क्या करेगा, मेहनत करेगा। क्या करेगा? मगर अब्दुल खालिक ने क्या करा, नुक्ता गिरा दिया। क्या कर दिया? अब्दुल खालिक भाई का नुक्ता गिर गया। मेहनत से कहां पड़ गए, मोहब्बत में। अब सर क्लास लेने के लिए बेचारा सिवादान आता है। अब्दुल खालिक भाई अपना क्लास लेने के लिए नहीं आ रहे, फुल मतलब गमगीन गाने ये वो, पूरा घर धुएं से भरा हुआ, बिल्कुल अलग ही माहौल में चल रहा। अब सर इसने कहा यार अजान तू तो गया हुआ है बाहर, सही है, अब तू वापसी आ गए, काम करियो, आते हुए ब्रॉडवे से पिज्जा लेते हुए आ जाइयो। ब्रॉडवे से क्या लेते हुए आ जाना, पिज्जा लेके आ जाना। भूख लग रही है भाई को, कुछ खाया नहीं 3-4 दिन से। उसने भी कहा चलो ठीक है अभी थोड़ा ट्रॉमा में बाहर आ जाएगा। अब सर अब्दुल खालिक गया, सॉरी अजान गया ब्रॉडवे, वहां पर पैसे दिए। क्या दिए? पैसे दिए। पैसे देकर पिज्जा उठाया और आ रहा था। अब सर बारिश अचानक शुरू हो गई, देखा माहौल बन चुका है, पिज्जा गर्मा गर्म साथ है। से क्या कर रहा, बैग से निकाली हैंड फ्री, लगाया अंटा, वाऊ 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 लगा के वाऊ वाऊ शुरू शुरू हो गए। और थ्रोटल भी फिर बाइक का क्या हो रहा था, वाऊ वाऊ हो रहा था। वाऊ वाऊ करते करते बराबर में गटर बह रहा था। ये वाऊ वाऊ वहां हुए, पिज्जा यहाँ हुआ। पिज्जा जब यहाँ हुआ तो गाड़ियां चल रही थी और वो पिज्जा के ऊपर, और वो नया फ्लेवर लॉन्च हो गया, टायर वाला पिज्जा, शेप भी अच्छा आ गया उसका। अब सर ये पिज्जा लेकर गए, पिज्जा लेकर गए किसके पास, अब्दुल खालिक। क्या बोला अब्दुल खालिक भाई, अब्दुल खालिक भाई ये ले पिज्जा। अब्दुल खालिक ने खोल के देखा, साहब उसमें था। बोलता है यार इतना भी उसमें नहीं हूं कि ये समझ ना आए कि इसके अंदर बदबू आ रही है। बोलता है अदान क्या करके आया है? तो 3-4 दिन पुराना बासी पिज्जा उठा के ले आया है। तो नहीं यार वो बारिश में बह गया, बारिश में। अब सर इसको आया गुस्सा, उसने कॉल उठाई, ब्रॉडवे को कॉल मारी, कैसा पिज्जा बना रहे हो तुम लोग, ये वो फलाना ढिमकाना, मेरे को मेरा रिटर्न चाहिए। क्या बोला? मुझे मेरा रिटर्न चाहिए। क्या सर, क्या सर ये पिज्जा रिटर्न हो सकता है? हाँ, क्या पिज्जा रिटर्न हो सकता है? अच्छा इसके बरक्स मैसेज आ गया, उसको भी भूख लग रही थी, अजान हैंडल का डायरेक्शन चेंज कर, वो भी भूखी बैठी है, उसको देकर आ। ऐसा भी हो सकता है। वजान भाई ने डायरेक्शन चेंज करी
और पिज्जा देने कहीं और पहुंच गए। अब सर पिज्जा देने कहीं और पहुंच गए, अब सर ब्रॉडवे वाले का फोन आता कि यार अजान अभी अभी रास्ते से जो आपने हमसे पिज्जा पिक किया है, एक और कस्टमर है वो बेचारा बहुत भूखा है, क्या प्लीज आप उसको पिज्जा डिलीवर कर देंगे, हम आपको दूसरा पिज्जा देता, हमारे पास आके ले लो। क्या अजान ब्रॉडवे वाले की सुनेगा? अब्दुल खालिक की सुनेगा? अब्दुल खालिक की नहीं सुनेगा? सुनेगा यार, अब्दुल खालिक की सुनेगा। सही है, क्यों? उसका बंदा है, उसका बंदा है। अब सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे सिनेरियो में अब्दुल खालिक एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि पूरे इस कहानी के अंदर अब्दुल खालिक क्या काम कर रहा है एज अ, और जो आपका ये जो अजान बैठा हुआ ये एज एन एजेंट है? सो व्हाट इफ, सुनना गौर से, व्हाट इफ ब्रॉडवे से पिज्जा उधार पर उठाया गया था? किस पर उठाया गया था? पैसे नहीं दिए गए थे, पैसे अब सर उधार पे उठाया गया था। अब सर इसने बीच में गोल हो गया, अपने गांव निकल गया पिज्जा लेके, और वहां पे आके पिज्जा खा लिया इसने। अब बैंक कल को आएगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडवे वाला आएगा, बोलेगा खालिक भाई पैसे, तो किस चीज के पैसे? बोला वो पिज्जा भी दिया था आपको, मुझ तक तो पहुंचा ही नहीं कभी, जिस बंदे को दिया था वो भाग गया, तुम जाओ उसको पकड़ो। ऐसा होगा? ऐसा होगा? ऐसा होता है कभी? क्यों सर? क्योंकि जब एजेंट आपका है तो जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी है? आज तुम जाओ टोयोटा सदर्न मोटर्स या कहीं पे टोयोटा क्रीक मोटर्स पे जाओ, वहां पर ओवर द काउंटर तुम 20 लाख रुपए कैश देके कहो मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डाउन पेमेंट, मेरी गाड़ी बुक कर दो। कल को जो बंदा वहां पे बैठा हुआ था वो गायब हो गया, वो क्या हो गया? अब मिसाल के तौर पे सर ये बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, अब तुम लोग गए बहरिया टाउन में, एक प्लॉट था, क्या था? एक प्लॉट था बहरिया टाउन का, एक प्लॉट की फाइल हो रही थी, बुकिंग शुरू हुई, तुमने जाके 50 लाख रुपए, 2 करोड़ का प्लॉट था, तुम जाके 50 लाख रुपए दे दिए, क्या दे दिए? 50 लाख रुपए दे दिए। सर क्या मलिक रियाज के हाथ पे दे के आए हो? मिलोगे, मिल पाओगे उससे? नहीं ना। क्यों सर? वो एक बंदा प्रिंसिपल है, कौन है? नीचे कौन है सारे? अच्छा एक और बात बताओ, सर ये आपका कंस्ट्रक्शन का मैनेजर है, क्या नाम है तेरा? जुहेब अली। सर जुहेब प्रोडक्शन मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, कौन है? सर जो भी सरिया वगैरह सीमेंट वगैरह चाहिए होती है जुहेब मार्केट में जाके लेकर आता है। कौन लेकर आता है? अब सर जुहेब ने 50 टन स्टील ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? 50 टन स्टील। कल को जुहेब 50 टन स्टील लेके कट गया। अब वो जो अमरेली स्टील वाला है या आपने मुगल स्टील जिससे भी लिया है, ट्रेजर स्टील लिमिटेड से लिया है, वो कल को बहरिया को कहेंगे पैसे दे या इसको ढूंढना शुरू कर देंगे। हाँ सर, क्या ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना। और सर मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे तुम्हारे घर पे छोटू आया, गफूर भाई ने छोटू को भेजा, जा बेटा छोटू पैसे लेकर आ जा, जा बेटा छोटू पैसे लेकर आ जा। जब आप छोटू आया आपके घर पे पैसे लेने, वो आपने उसको पैसे दिए, आपने उसको दिए 10,000 रुपए, आपका उधार कितना? 10,000 रुपए का, आपने 10,000 रुपए उसको दे दिए, छोटू निकल गया घर, या छोटू नीचे उतरा उसके पैसे छिन गए। अब सर क्या गफूर भाई बोलेंगे यार बाजी वो 10,000 रुपए तो छिन गए, या यार वो तो चला गया, आप काइंडली मुझे लाके दुकान पे पैसे दे दें? क्यों सर? क्योंकि सर मार्केट में क्या प्रिंसिपल चलता है, प्रिंसिपल एजेंट का। तुमने अगर एक बंदे को कह दिया यू हैव टू एक्ट ऑन माय बिहाफ, मतलब इस बंदे के जो भी एक्शन होंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रिंसिपल। इसी तरह सर कंपनी कौन चलाएगा? डायरेक्टर्स चलाएंगे। कंपनी कौन चलाएगा? शेयर होल्डर्स तो नहीं चलाएंगे। मालिक कौन है? मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। मालिक कौन होंगे? शेयर होल्डर्स होंगे। मगर सर शेयर होल्डर तो आके कंपनी के अंदर उनको इन्वॉल्वमेंट दे दी तो हो गया काम। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं कि जाओ और हमारे बिहाफ पे इस कंपनी को क्या करो, रन करो। अब सर मिसाल के तौर पे आपने पीएसओ का शेयर खरीदे हुए 4 शेयर या 400 शेयर या 4 मिलियन शेयर। अब पीएसओ ने एक पेमेंट करनी है अमेरिका, एक एलसी खुलवा के एक जो है अपना डॉलर भिजवाना है। अब वो चेक आपके घर पे आएगा, प्लीज साइन कर दे इसे। क्यों सर? आप ओनर हो भाई, डायरेक्टर के साइन से काम हो जाएगा। ऐसे क्यों सर? हम्म सर डायरेक्टर ने कोई चेक घुमा दिया,
क्या कर दिया सर? डायरेक्टर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, कौन जिम्मेदारी होगा? शेयर होल्डर। क्या होगा? उसका नुकसान कौन बेयर करेगा? शेयर होल्डर बेयर करेगा। अब समझ आ गया बेटा? पक्का? अब कोई कंफ्यूजन में प्रिंसिपल एजेंट में? अब सर बैक टू, अब इसने क्या कर लिया सर? अब ये जो है रिस्क किसके पास आ गया? अब सर दूसरा सिनेरियो लेते हैं। क्या नाम है? मैं महंगा हूं वैसे, ऐसे मतलब महंगा हूं मैं कि देखूंगा और यहाँ देख रहा हूँ? नहीं ना बेटा, नजरों से बहुत काम किया है मैंने। सही है सर। राहिम भाई है सर, लेट सपोज राहिम भाई अब है ब्रॉडवे के रिप्रेजेंटेटिव। कौन है? ये ब्रॉडवे का बाइकर है। ये ब्रॉडवे का कौन है? बाइकर है। अब सर रास्ते में ब्रॉडवे का पिज्जा ये लेकर आ रहा है। उसने कहा, बाजार ने कहा, भाई मैं तो लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, पेपर आ गए, तूने तो नुक्ता गिरा दिया, मेरा नुक्ता वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैं आऊंगा रात को लेट। अब सर उसने कहा चलो ठीक है सर, डायरेक्ट ब्रॉडवे कॉल किया, ब्रॉडवे ने कहा ठीक है सर, हम आपको डिलीवर करवा रहे हैं, हम आपको डिलीवर करवा रहे हैं। अब सर राहिम भाई भी आ रहे थे, राहिम भाई के साथ भी रास्ते में सेम सिनेरियोज होगा। अब सर जैसे ही राहिम भाई लेकर आए, जैसे ही अब्दुल खालिक ने उसको खोला और देखा पिज्जा खराब है, अब वापस हो सकता है? मतलब सर जो बताने की बात है, जब डिलीवरी गाय तुम्हारा था, जब डिलीवरी पर्सन तुम्हारा था सर, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? ब्रॉडवे को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? और घर क्या है? डेस्टिनेशन। सर अगर तुम्हारा ही अपना ड्राइवर है जो लेने के लिए जा रहा है, तो एट द ओरिजिन ही रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर हो गए? ओरिजिन ही क्या होगा? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा। मगर सर अगर सामान मंगा रहे हो और जो ट्रक ड्राइवर है वो सामने कंपनी का है, सप्लायर का है, अगर वो ड्राइवर किसका है? सप्लायर का है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे कहाँ? डेस्टिनेशन पे। कहाँ चेंज होंगे? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे वो सामान किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा, चाहे उसके पैसे दिए हो या ना दिए। कई बात समझ आ रही है? क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लियर है? पक्का? ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन सब क्लियर है? कंफर्म? अब सर हम थे यहाँ पे, कहां से आ गया? क्या हो गया लैपटॉप को? हाँ सर। अब सर हमारे पास ये रह गया था ना, तो ये फिक्सचर एंड फिटिंग्स ये आया था ना सर। अब सर इसको फाइनेंस कहां से किया? सर कितनी जगह फाइनेंस करने की? तीन है सर। या तो तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है वो यूज कर लो, या ओनर लेकर आ जाए, या तीसरा उधार पे ले लो। लोन का मतलब भाई बैंक लोन नहीं है। लोन का मतलब कोई बैंक लोन नहीं। लोन का क्या मतलब है? कर्जा। तुम कहीं कहे ना कि तुमने अगर अपने दोस्त से 100 पे भी उधार लिए, क्या नया भाई पे लोन है? क्या है भाई? उधार है। ठीक है। अब सर पिक्चर फिटिंग 20,000 सर, पहले हमने शुरू किया कैश से। किससे शुरू किया? या कैश से किया, मगर बिजनेस से क्या किया? बिजनेस से रिकॉर्ड किया कि कैश कहां से आ रहा है। बिजनेस से क्या किया? रिकॉर्ड किया कैश कहां से आ रहा है। फिर सर दुकान खरीदी। क्या खरीदी? दुकान। सर दुकान के लिए जो पैसे है, मैंने तिजोरी को हाथ नहीं लगाया। मैंने क्या किया? ओनर ने ही दुकान उठा के दे दी। ओनर ने ही दुकान उठा के दे दी। सर तीसरा, मैंने बुलाया मजदूर को, मिस्त्री को बुलाया, थोड़ा फिक्सचर एंड फिटिंग्स कर दे। क्या करते? फिक्सचर एंड फिटिंग्स कर। उसके बाद मैं लाइट वाइट सब इक्विपमेंट वगैरह डाल दूंगा। तो सर ये जो पैसा है ये कहां से आ सकता है? तीन जगह है, तुम कहां से लाना चाह रहे हो?
कैसे लेना चाह रहे हो? क्या सर तिजोरी से कैश कम हो जाएगा? हाँ, क्या तिजोरी से कैश कम हो जाएगा? 5 लाख था, तिजोरी में 20,000 निकाले तो तिजोरी में कितने बच गए? 4,80,000। अब सर आपके पास ये भी आ गया, अब क्या करना है सर? फिक्सचर फर्नीचर चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर चाहिए। सर मैं ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आता हूँ, क्या लेकर आता हूँ? ऑफिस इक्विपमेंट। सर मैं ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आया। सर जो ऑफिस इक्विपमेंट थे, लेट सपोज सर ये है 1 लाख रुपए, कितने के? मेरा असासा बन गया। क्या कोई बराबर वाला ये कह सकता है कि यार ये एसी मत ऑन करना? ये उधार में भी ला सकता हूँ ना, सुरमा वाला पे जाओ, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। अब सर मैंने उधार पे ले लिया और हर रात को आके सुमाना देख के जा रहा, हाँ भाई एसी कितने घंटे चलाया आज? हाँ भाई इसकी सफाई क्यों नहीं कर रहे, गैस क्यों नहीं डलवा रहे? पूछेगा। हाँ, बोलेगा लाइट को लैंडस्केप में क्यों लगवाया, पोर्ट्रेट में लगवाओ, इसको यूं एक्स बनाओ, आके बोलेगा। भाई उसने जब वो लाइटें दे दी तो इसका रिमोट किसके पास है? हमारी अब जिम्मेदारी क्या है? उसको पैसे देना। हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको पैसे देना। सेट हो गया। अब सर बताओ ये ऑफिस डॉक्यूमेंट उधार पे आ सकता है, कैश पे भी आ सकता है, ओनर भी इसको फाइनेंस कर सकता है, ओनर भी इसको फाइनेंस कर सकता है। अब सर कैसे चाह रहे हो उसको? अबे ओनर से दो हो गए ना, क्या मतलब? ओनर बोलेगा जो दिया हुआ तिजोरी के अंदर पैसा वो क्या अंडे देने के लिए दिया हुआ है? कैश हो गया ना यार, उधार कर लो सर प्लीज। अब क्या कर लो? अब उधार कर लो। बहुत हुआ ना, मतलब वन 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 सिनेरियो तो देखे ना। सर उधार पे आ गया कितना? 1 लाख। कितना आ गया सर? 1 लाख रुपए किस पे आ गया हमारा? उधार पे। 1 लाख रुपए आ गया उधार पे। तो ये उधार का। अब सर में क्या चाहिए? फर्नीचर। क्या चाहिए? तो फर्नीचर ले आओ। अब सर मैं फर्नीचर लाना चाह रहा हूँ। क्या लेना चाह रहा हूँ? सर फर्नीचर। सर फर्नीचर लेट सपोज हम 3 लाख का ला रहे हैं। कितने का ला रहे हैं? सर ये उधार पे हो, कैश पे, ओनर ला है तो हमारा ना, किसका है? बिजनेस का। किसका है? जब तक बिजनेस अपनी सांसें ले रहा है, ये किसका है? बिजनेस। जबकि बिजनेस कोई इंसान नहीं है। ऐसा नहीं है तुम फर्नीचर के ऊपर बैठोगे पीछे से आवाज आएगी, ओए उड़ जा, मत बैठ इधर, ऐसा होगा? तो दीवारें बातें नहीं करती ना। हाँ, ये बिजनेस कोई बात नहीं करता। बिजनेस क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हाँ सर, ये किसके नाम पे? कल को जब कोई मसला होता है तो आके जब सील किया जाएगा तो ये सबका सब लेकर चला जाएगा, क्योंकि किस ब्याह पे क्या सोचा जाएगा? किसका है ये? किसका है ये? बिजनेस का। सर लेट्स सपोज आपने 3 लाख का फर्नीचर लिया। कितने का लिया? सर कहाँ से आ सकता है? तीनों से ले आओ। तीनों से लाने दो सर, दो से ले आऊं? दो का मिक्सचर कर लूं? सर लेट्स सपोज हम फर्नीचर खरीदने गए, जेब में पड़े हुए थे 50,000 रुपए। कितने पड़े हुए थे? हमने कहा यार 50,000 अभी पड़े हुए ले लो, बाकी पैसे बाद में देता हूं। बाकी पैसे तो सर तुम्हारी तिजोरी से कितना निकला? माइनस हुआ ना। और उधार बढ़ रहा है कम हो रहा है? उधार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2.5 लाख लिख सकता हूँ। हाँ सर, प्लस 2.5 लाख लिख दीजिए। अब सर फर्नीचर भी आ गया। अब क्या चाहिए सर? गुड्स चाहिए। अब क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। अब क्या चाहिए सर हमें? अब सर एक बात सुनो, ये जो ऊपर वाली ट्रांजेक्शन थी ना, इसको हम कहते हैं वन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं? कैश नहीं है, कैश तो ऑनगोइंग है। कैश क्या है?
जो ये फर्नीचर हो गया, सर खुद बताओ तुम्हारे घर में क्या हर 5-6 महीने में अब्बा फर्नीचर चेंज कर देते हैं? क्या हर 2-3 महीने में लाइटें पंखे चेंज हो जाते हैं? क्या जो इक्विपमेंट्स होते हैं एसी वगैरह हर अगले महीने चेंज हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना सर। ये तो ऐसे शायद किसी घर में 15-15 20-20 साल पुराने हो, या किसी घर में अम्मा के जहेज का भी आज तक पड़ा हुआ, ऐसा होता है। हाँ सर, कंपनी में जाओगे तुम्हें ऐसी ऐसी कुर्सियां भी दिखेंगी जो बहुत साल पुरानी हो। किधर बेटा, जाग जा, तो सो ही रहा है। सर तो आपके पास, सर ये क्या कहलाती है? वन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या कहलाती है सर? अब जो ट्रांजेक्शन करने आ रहा हूं अब वो क्या कहलाएंगी? ऑनगोइंग ट्रांजेक्शन। कौन सी? गुड्स खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। मगर अभी सिर्फ मैं गुड्स की हद तक रहा हूं। किसकी हद तक रहा हूं? अभी मैं ट्रेडिंग शुरू नहीं करूंगा। अभी मैं ट्रेडिंग शुरू नहीं करूंगा। अब सर लेट सपोज हम लेकर आए क्या? गुड्स लेकर आए। कितना लेकर आए सर? गुड्स का ट्रक आया 5 लाख रुपए का। कितने का? तो फाइनेंस कहां से हुआ है? तीनों से कर दूं? तीनों से फाइनेंस कर दूं उसे? सर तीनों से फाइनेंस कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे सर 5 लाख के गुड्स आए, आपकी पहले कमिटमेंट हुई थी यार हाफ पेमेंट अभी दूंगा हाफ पेमेंट बाद में दूंगा। क्या बात हुई? हाफ पेमेंट अभी, हाफ पेमेंट बाद में। सर हाफ नहीं, सॉरी, 40% अभी, 60% बाद में। 40% अभी, 60% तो सर 3 लाख का तो क्या हो गया? उधार हो गया। क्या हो गया? उधार हो गया। 3 लाख का क्या हो गया? अब सर 2 लाख रुपए इसको नकद देने हैं। गल्ला खोला, खाली एक 80,000 रुपए पड़े हुए। कितने पड़े हुए? बाकी जो मेन कैशियर है वो तिजोरी की चाबी लेके गया हुआ है और छुट्टियों पे चला गया है। अब वो आएगा, उसने तो खाली अंदर से 80,000 रुपए निकाल के दे दिए, बोला बाकी जब मैं आऊंगा तब देखूंगा। अब क्या होगा सर? इसको तो देने 2 लाख रुपए करके, इसको तो 2 लाख रुपए करके देने हैं। हमारे पास कितने पड़े हुए? हमने कहा 80,000 ले ले, 4 लाख भी था बाद में लियो। बोला ये कमिटमेंट ही नहीं है। 50% ऑन डिलीवरी और 50% 2-3 महीने 4 महीने का, ऐसी कोई अरेंजमेंट थी। अब क्या करे सर? 80,000 तो दे दो कम से कम अपनी जेब से। अपनी कंपनी खोलो, तुम लोग को एम्प्लॉय जरूर रखूंगा। और भाई अपनी जेब से 5 रुपए भी मत देना कभी, सही है? कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तनख्वाह लो ना बस, निकलना। ये कोई मोहब्बत है वहां पे? नहीं। 80,000 का कैश तिजोरी से निकल गया। अब वो खड़ा हुआ जा ही नहीं था। बोला या तो पैसे पूरे लेके जाऊंगा 2 लाख, या ट्रक वापस जाएगा। अब वो है भी पठान, उसको तो बोल दिया 2 लाख लेकर आना, उससे पहले मत आना। और तुम कुछ भी करो सुनेगा नहीं। अब ओनर बैठा हुआ था, अब ये सुफियान देख रहा था, बोला क्या तमाशा है? बोला हाँ भाई क्या मसला है? अब लेट सपोज दुकान, वो भाई सेठ आदमी है, वो दुकान लगा के, वो इन्वेस्टर है, क्या है? दुकान लगाता है, सेट करता है, गायब हो जाता है, दुकान लगाता है, सेट करता है। इस तरह 10-12 दुकानें इसकी। और उसको फोन किया, सुफियान भाई, सॉरी सुफियान था, मोहसिन था। हाँ तो बोल ना, तेरी तरफ देख के तो बोल, सुफियान नाम नहीं है, क्या नाम है तेरा? हाँ, जब वो बोलेगी तभी तो यही कहेगा मेरा नाम मोहसिन है, ये मत बोलो, आई एम नॉट बेबी, आई एम नॉट बाबा। वहां बोल दिया तो वहां मोहब्बत है, टीचर से मोहब्बत ही नहीं करनी, तो सर प्यार से आप भी सुफियान बोल रहे हैं। बोलू सुफियान? अब से इसका नाम सुफियान है क्लास में। अब सुफियान जो है हमारा, सर जो सुफियान है, अब सुफियान को कह गया, सुफियान भाई यार ये मसला चल रहा है, ये पढ़ान है, समझ नहीं रहा। बोला ठीक है मैं 1,20,000 भिजवा रहा हूँ। अब 1,20,000 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? तो क्या मैं ये लिख दूं कि 1,20,000 रुपए यहाँ से है, ओनर से है? क्या ये कह सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ? अब सर मैं चीज कुछ तुमसे करवाना चाह रहा हूं सर। अगर इस पॉइंट पे गौर से देखना, अगर इस पॉइंट पे मतलब आपने खाली सोचा, आपने खाली सोचा दुकान स्टार्ट करनी, आपने क्या सोचा? दुकान स्टार्ट करनी। कुछ भी नहीं किया आपने, 5 लाख रुपए निकाले अब्बा से लिए इन्वेस्टमेंट, या 5 लाख रुपए अब्बा इन्वेस्टमेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ? दुकान स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह हुए, अंगड़ाई ली, मूड नहीं हो रहा, दुकान बंद। क्या होगा? 5 लाख लेगा मोहसिन, चाय पत्ती खत्म।
मोहसिन चाय पत्ती खत्म। मगर इतनी जल्दी अंगड़ाई नहीं ली, थोड़ा सा क्या करा, सोचा, थोड़ा सा क्या करा, थोड़ा सा सोचा क्या नया दुकान शुरू करते हैं। मार्केट गए, मार्केट जाके अभी हमने दुकान परचेज की, सौदा मारा, क्या करा, सौदा मारा दुकान का, और 2 लाख रुपए घर से लाके उसको दिए। हमने कहा 5 लाख को छेड़ना नहीं, 5 लाख से दुकान का काम करवाऊंगा। क्या करूंगा, 5 लाख से दुकान का काम करवाऊंगा। अब सर दुकान खरीद ली, और दुकान कैसे शटर गिरा, उठाया, ऊपर मार्केट लोग आ गए, अबे क्या कर रहे हो, मैं दुकान खोल रहा हूँ। अबे इस मार्केट में दुकान नहीं चलती, इस मार्केट में दुकान, मार्केट में दुकान मतलब, बोलता है मार्केट में आए दिन डकैतियां, पर्ची सिस्टम, ये वो फलाना ढिमकाना। उसने कहा अच्छा, उसने कहा मोहसिन चाय पत्ती बंद। अब क्या होगा, चाय पत्ती मोहसिन बंद हो गई, तो मोहसिन जो 5 लाख रुपए जो अंदर पड़े होंगे वो उठाएगा, जेब में रखेगा, और दुकान भी किसकी हो जाएगी, अब किसकी हो जाएगी, मोहसिन की हो जाएगी। अब किसकी हो जाएगी, अब किसकी हो जाएगी, मोहसिन की हो जाएगी। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है। सर जब तक मोहसिन चाय पत्ती की दुकान है, और मोहसिन चाय पत्ती को उसको उधार पे माल खरीदता बेचता है, तो कल को लोग आके किसको पकड़ेंगे, मोहसिन चाय पत्ती को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, मोहसिन चाय पत्ती को। भाई दुकान का शटर गिरा दो, दुकान के ऊपर कब्जा कर दो, दुकान का सामान लेके जाओ। क्यों, मोहसिन तू साइड पे हट, तू कौन है, हम नहीं जानते, हम इस दुकान के नाम को जानते हैं। किसको जानते हैं, दुकान के नाम को जानते हैं। सेट हो गया। जब के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिल आता है, जो बंदा बिल बना रहा है उसके घर पे ढाबा बोलते हो या के इलेक्ट्रिक बोलते हो, के इलेक्ट्रिक तूने भेजा है, वो कोई इंसान तो है नहीं, वो कैसे भेज सकता है, मगर रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है, राइट हो गया। अब सर हमने कहा नहीं, अभी हमने दुकान खोल ली, थोड़ा सा बेहतर मामला था, थोड़ा सा क्या था, बेहतर मामला था। अभी ऐसे कोई लोग मार्केट के चाचा वाचा हमारे पास आए नहीं है। मिट जा सर, उसको छोड़। सर लेट्स सपोज दुकान स्टार्ट थी, सही है, कोई उस दिन नहीं आया, हमने शटर उठाया ही नहीं। अगले दिन हमने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को बुला के सुबह सुबह 8 बजे काम शुरू किया। क्या शुरू किया, सुबह 8 बजे काम शुरू किया। मिस्त्री को हमने दे दिए 20,000 रुपए। अब बताओ गले में पड़े हुए कितने थे, 20,000 दे दिए ना। 3 लाख कैसे बेटा, वो तो ओनर ने अपने घर से लाके दिए ना, हमने अपने तिजोरी के कैसे दुकान नहीं ली थी, वो मोहसिन अपने घर से अकेला लेके आया था। तो जब अगर इस पॉइंट पे दुकान बंद होती है, तो मोहसिन को 5 लाख रुपए नकद मिल जाएंगे और 2 लाख रुपए की दुकान मिल जाएगी। तो उसने जितने लगाए थे उसको उतने 7 लाख रुपए क्या हुए, मिल गए। जितने उसने लगाया वही क्या हुआ, लेकर चला गया। बिजनेस बंद, ओनर का पैसा ओनर के पास। डन है। सर फिक्सचर फिटिंग्स लगाए, क्या लगाए, सर फिक्सचर फिटिंग्स लगाए। अब सर इसके अंदर जाहिर सी बात है, एक ऐसी प्रैक्टिकल बात कर लो, जितना लगाते उतना मिलता नहीं है, जितना लगाते उतना मिलता नहीं। क्यों सर, मुंह दो करा, क्लास में ये नींद वींद हो ना, क्लास में मत आया करो, सुकून से नींद पूरी क्या करो, रात को बैठ के रिकॉर्डिंग सुना करो। सर आपने अब क्या किया, फिक्सचर फिटिंग्स लगाई, क्या लगाई सर, फिक्सचर फिटिंग। सर मैं इस पॉइंट पर दुकान बंद कर रहा हूँ, दुकान बंद कर रहा हूँ। सर फिक्सचर फिटिंग्स लगा दी, 20,000 रुपए दे दिए, वो फैंसी के बटन वटन सब लगा लिए, हर चीज लगा ली। अब क्या हुआ सर, अब आ गए चाचू, दुकान का एक आ गया, काका आ गया। काका ने आके बोला बेटा ये सारे मसले, ये वो क्या कर रहा है, चाय पत्ती में कुछ नहीं रखा हुआ, कोई और बिजनेस कर, हमारी देख सफेद बाल हो गए, कुछ भी नहीं बना पाए। मोहसिन ने सोचा, मोहसिन ने कहा यार चाचा की बात में दम लग रहा है, तो जोश जोश में रात को मुझे चाय पसंद है, मैं कहा सबको चाय पिलाऊंगा, ऐसी पत्ती बनाऊंगा। मगर चाचा की बात भी ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या सोच रहा है, बंद कर देते हैं। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सोच रहा है दुकान बंद करते हैं। क्या करते हैं सर, अगर दुकान बंद करता है तो सर कैश अब किसका हो जाएगा, कैश कितना पड़ा हुआ, 4,80,000, 4,80,000 पर उठाएगा सर। मगर अभी तक इसने लगाए हुए कितने, कितने रुपए लगाए मोहसिन ने, 7 लाख लगाए। 7 लाख में 4,80,000 रुपए उठा लेगा कौन से, कैश के। इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी, 2 लाख, 2 लाख रुपए की दुकान स्टोर मिल जाएगी। कितने रह गए सर, बाकी जो 20,000 के जो बटन वगैरह, सर ऐसी बात है जो 20,000 लगाए उसके 20,000 रिकवर तो नहीं होंगे। अब चाहे वो 15,000 हो, 12,000 हो, या सर अचानक से प्लास्टिक महंगा हो गया, वो 20,000 के 40,000 के हो गए, वो सारा का सारा किसका है। अब ये क्या करेगा, स्विच बोर्ड निकाले, अपने रूम में लगाए, अपने स्टोर रूम में लगाए, मार्केट में बेच दे, शेरशाह में बेच दे,
अंदर की जो कंसील्ड वायर थी उनको उखाड़ उखाड़ के अपने घर में इस्तेमाल कर ले, सब किसका है? कोई इसको कुछ कह सकता है? नहीं सर। मगर सर जब तक ये मोहसिन चाय पत्ती स्टोर है, क्या मोहसिन ऐसा क्या कर सकता है? हाँ, क्या कोई ऐसा कर सकता है? सर मिसाल के तौर पे आपने मार्केट में दुकान लेके बैठे हुए हो, मार्केट का उधार लेके खा के बैठे हुए हो, 5 लाख 6 लाख रुपए उधार है तुम पे, कल को तुम जाके अपनी दुकान को आग लगा दो, तो मेरी दुकान मैंने लगा दी, ऐसा हो सकता है? आपको मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, कर तो सकता है, मगर पे क्या रिप्रिकॉशंस होंगे वो देखना। उसी में खूबसूरती आएगी सोल ट्रेडर, सोल सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की एंड वो तब देखेंगे। अभी तो सब अच्छा चल रहा है ना, अभी सब इसका ही था, अभी सब इसका ही था। अब आते हैं सर, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट के ऊपर दुकान बंद करने का इरादा हो रहा है। इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है? दुकान बंद करने का इरादा हो रहा है। सर जब दुकान बंद करने का इरादा हो रहा है, सर हमारे पास 7 लाख रुपए ओनर के लगे हुए और लाख रुपए मार्केट का लगा हुआ है, 8 लाख रुपए। सर देखो क्या असासे भी 8 लाख के हैं, गिनो असासे। हाँ सर, क्या असासे भी 8 लाख के? हाँ सर। नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? कैसे नहीं है? 5 और 2 7 और 1 8। बेटा साथ साथ तो हमारा ही है ना, वही वाली बात हो गई। सुरमा लगे कहेगा तो मेरा है, या छोड़ दुकान से आधे घंटे जब मुझे एसी की हवा खाने दे, मेरा एसी है, मेरा है ना यार, किसका? मोहसिन का है। उधार पे लाए हो तो वापसी मुझे उसको पैसे देने, क्या देना? पैसे देने। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सर, ये आपका एसेट है। क्या है? आपके कंट्रोल में, इसका सारा रिस्क एंड बेनिफिट किसका है? तुम्हारा। शॉर्ट सर्किट हो जाता है अगर इसके अंदर और आग लग जाती है, तो तुम जिसे उधार पे लेकर आए होगे उसको क्या कहोगे? यार तेरे एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी दुकान का हो गया, तू वो एसी के पैसे भी माफ कर और दुकान का किराया भी सारा हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता। सही है। तो सर अब इस पॉइंट में मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, इस पॉइंट में क्या कर रहा हूँ? हमने कहा मोहसिन चाय पत्ती अल्लाह हाफिज, क्लोज। सर अब क्या होगा? आपके पास 4,80,000 का तिजोरी में कैश पड़ा हुआ है, मोहसिन वो उठाएगा और जा रहा होगा। जैसे ही जा रहा होगा पीछे से कंधे पे प्यारा सा हाथ आएगा, मोहसिन भाई किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। अच्छा दुकान बंद हो गई? जी बिल्कुल हो गई। या वो जरा लाख रुपए दे देना, जरूरतमंद नहीं है वे। सुरमा वाला कौन है? मतलब सर सबसे पहले जब दुकान बंद होगी तो जो मार्केट का उधार है वो आप क्या करोगे? पूरा करोगे। वो पहले क्या करोगे? रीपे करोगे। वो पहले क्या करोगे? रीपे। आपने क्या करा? 480 में 1 लाख निकाले, इसको दिए, कितने बच गए? 380 घर पे लेके गया, 380। फिर सर आपके पास ये जो 1 लाख का ऑफिस इक्विपमेंट था, एसी पंखे बत्तियां ये उठाया, ये भी घर लेके गया, कितने हो गए? 480। 380 का कैश लेके जा रहा है, कितना लेके जा रहा है? 380 का कैश लेके जा रहा है, 1 लाख रुपए के सारे इक्विपमेंट उठा के घर लेके जा रहा है, कितने हो गए? 2 लाख की दुकान लेके जा रहा है और 20,000 का फिक्सर फिटिंग उखाड़ उखाड़ के लेके जा रहा है। क्या पूरे जो लगा था उसको वापस मिल गए? बिजनेस ने यूं करा, पैकेट तेरे को दे दिए, मोहसिन तुझे तेरे मिल गए, मैंने हिसाब किताब परफेक्ट रखा, असासे बराबर थे मार्केट के और ओनर के। क्लियर हो रहा है? सर अभी भी बिजनेस बंद नहीं करते, अभी बिजनेस बंद नहीं करते, थोड़ा सा चलाते बिजनेस को। इस पॉइंट में बंद करते हैं, कब करते हैं? अब सर इस पॉइंट में जब बंद करने आ रहा हूं, अब सर मैंने फर्नीचर भी खरीद लिया था, क्या कर लिया था? फर्नीचर भी खरीद लिया था। अब सर मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पे मार्केट ये बंद करता हूं उसको, बताओ टोटल असासे कितने रुपए के? टोटल कितने रुपए का असास है? 5 और 2 7 8 और 10,50,000 के। हाँ सर मैं प्लस माइनस कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। टोटल असासे कितने? 10 लाख। अगर मैं 10,50,000 को थोड़ा बाइफरकेट करूं, सर कैश की सूरत में मेरे पास, किसकी सूरत में?
5 में 20 गए, 50 गए सर, 4,30,000 रुपए। 4,30,000 रुपए किसकी सूरत में मेरे पास? कैश की सूरत में। किस सूरत में हमारे पास? 4,30,000 रुपए किस सूरत में हमारे पास? कैश नकद पड़ा हुआ तिजोरी में। कितना? 4,30,000। सर शॉप है 2 लाख की, फिक्चर फिटिंग से 20,000 के, तो 4,30 और 2 कितने हो गए? 6,30,000। 6,30,000 और 20,000 का फर्नीचर फिक्चर फिटिंग 6,50। 6,50 के बाद ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख का। 7,50। 7,50 का फर्नीचर 3 लाख का। 10,50,000 के असासे मोहसिन चाय पत्ती के पास है। किसके पास है अभी तक? किसके पास है? मोहसिन चाय पत्ती। अब मोहसिन चाय पत्ती बंद होने जा रही है। जैसे ही मोहसिन चाय पत्ती बंद होगी, ओनर एक्टिव होगा। ओनर आएगा, बोलेगा चलो ठीक है सारा समेट लो। तो समेटने आएगा, जैसे ही 4,30,000 रुपए के ऊपर हाथ डाला कैश के ऊपर, बोला बेटा रुक जाओ। फिर पीछे 2 हाथ आए। एक नहीं था, कितना हाथ थे? 2 हाथ थे। एक हाथ था किसका? बोला बेटा हमारे लाख रुपए ऑफिस इक्विपमेंट के, सामान ले जा भाई। क्या बोलेगा ये? क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर जाएगा? मार्केट में कानून है। मार्केट में क्या है कि आप इसके बदले यही दोगे। अब मिसाल के तौर पे आपने पेट्रोल पंप खोला। क्या खोला? पेट्रोल पंप खोला। 250 का पेट्रोल तुमने खरीदा पीएसओ से, रात को पेट्रोल गया 220 का। तुमने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, आके पेट्रोल उठा के ले जा। ऐसे चलेगी मार्केट? ऐसे चलेगी मार्केट? हाँ नहीं सर, ऐसे जी सर। मिसाल के तौर पे आज टिक्का और ब्रोस वगैरह कितने के हुए हैं? 450 400 के, अगर अच्छी जगह से ले गए तो। नॉर्मली मेरे ख्याल से 300 तक का तो हो गया। नॉर्मली भी कितने का हो गया ब्रोस्टेक? 300 का। अब एक रेस्टोरेंट वाला है, वो चिकन वाले से ब्रोस्ट मंगाया, वो तो चिकन मंगवाई। क्या मंगाई? चिकन मंगवाई। चिकन मंगवाई, उस वक्त चिकन का रेट था 350 रुपए का। कितने का? रात को रेट हो गया 250 रुपए का। अचानक से रेट नीचे आ गया। रेट नीचे आया तो ब्रोस भी तुम्हें सस्ता करना पड़ेगा ना, वरना मार्केट में कोई लेगा नहीं तुमसे। कहेगा यार पहले तो सही है, तुमने पैसे बढ़ाए क्यों? रेट ऊपर था, अब तो रेट नीचे करो। अब सर जैसे ही तुम उसको ये कहोगे क्या कि भाई आके अपनी मुर्गी लेकर चला जा, हम कल दूसरे से मुर्गी ले लेंगे, क्या मार्केट के अंदर इस तरह काम होगा? तो ये चिंदी चोरियों में काम नहीं होता। दीज आर द रिस्क एम्बेडेड इन बिजनेस एंड यू हैव टू फेस इट। यही वो रिस्क है जो बिजनेस में क्या है? एम्बेडेड है, और आपको उसको क्या करना है? फेस करना है। सब मिसाल के तौर पे आज अगर तुम अभी जाते हो रात को घर जाते हुए, तुम्हें पता चला पेट्रोल की प्राइस चेंज हो रही है। क्या हो रही है? अब सर 2 किस्म के लोग होंगे दिमाग में। कितने लोग होंगे? तो कौन से? एक वो बंदा होगा जिसको लग रहा होगा यार पेट्रोल महंगा होने वाला है। क्या होने वाला है? वो रात को जाएगा 250 रुपए के हिसाब से अपनी पूरी टैंक फुल करवा देगा 10 लीटर का। 2500 रुपए देके अपनी पूरी बाइक की टंकी क्या कर दी? फुल करवा दी। अब सर रात के 12 बजे समरी आई, 250 की जगह पेट्रोल हो गया 200 का। अब क्या कहेगा? ए पीएसओ वाले पेट्रोल निकाल, 200 वाला डाल। ऐसा होगा? और सर उसकी अगर बात सच हो गई, उसने 250 का डलवाया और हो गया 280 का, तो कल पीएसओ वाला से घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, ए भाई 30 रुपए दे देना। वो तू कल डलवा के गया 250 में, रेट 280 हो गया। इस तरह मार्केट काम नहीं करती। क्या बात समझ आ गई? तो आप इसको, जो कल को ये आएगा तो उसको ये उठा के नहीं दोगे, बेटा उठा और लेके चला जा। और मिसाल के तौर पे आपने फिक्सचर फिटिंग उधार पे लगाए थे। किससे लगाए थे? उधार पे लगवाया था। वो आ गया बेचारा पैसे मांगने के लिए, कहता हाँ जो उखाड़ना उखाड़ ले। मतलब तार वार उखाड़ेगा ना, ये करेगा, अंदर से पाइप उखाड़ेगा, तार उखाड़ेगा और लेकर जाएगा। आप उसको क्या दोगे? पैसे दोगे। कल को बैंक से तुमने कोई चीज ली है और तुम कह दो कल को, बैंक मैंने बिजनेस बंद कर दिया। क्या करोगे? मैंने बिजनेस बंद कर दिया, जो करना है कर ले। करेगा, ऐसा करेगा कि नानी याद आएगी, मगर उसको भी देखेंगे। अभी हम उस पे इतने एक्सट्रीम पे नहीं है, अभी छोटे मोटे लोगों पे है। किस पे है? छोटे मोटे लोगों पे। तो सर आपके पास जैसे ही तुम करोगे 4:30 पे जैसे ही हाथ डाला, लाख रुपए का हाथ किसका है आपके पास? आप उसको कैश दोगे। क्या दोगे? कैश आपने दे दिया। कितने बज गए? 3:30 का कैश दिया। फिर आपको एक और हाथ मिला, किसका? उससे सीधा हाथ मिला है 2.5 लाख रुपए की। कितने लिए? 2.5 लाख, क्योंकि उधार कितना था? 2.5 लाख का उधार था। तो कितने बज गए? 80,000। 80,000 डाले मोहसिन ने जेब में। क्या डाले? 80,000 डाले जेब में। फिर 2 लाख की दुकान, कितने हो गए? 280 का 20,000 का फिक्सचर फिटिंग्स, 3 लाख। 3 लाख के बाद ऑफिस इक्विपमेंट लाख के उठा कर ले गया 4, और फर्नीचर 3 लाख का उठा के ले गया।
क्या उतने ही उसको वापस मिल गए जितने उसने लगाए थे? हाँ सर, इतने ही मिल गए। क्या सर इन सब की मैं आगे पीछे करूं? हेलो, एक सेकेंड। जी जी, कल आ गई। अच्छा एक सेकंड। हेलो नरेश, तो मैंने लास्ट से जो कॉल आई थी तो मैं कथकवाड़ी की एवरेज का बहुत बड़ा इशू है, तो उससे कहा था पहले एक बार नोटिफाई करवा दीजिएगा। तो एवरेज मुझे 8.3 मिल रही है जी। तो थोड़ा 11-12 तो हर किसी ने कहा था कि सिटी में भी मंथ से इसको हाई पे चला रहा हूँ, नवंबर का टोटल डलवाया ही नहीं है 8.3। जी सर, कहाँ थे हम? अब सर कहाँ थे हम? 7 लाख वापस आ गए सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस का जो भी असासा है, बिजनेस का जो भी असासा है, या तो वो मार्केट से फाइनेंस हुआ या ओनर से फाइनेंस हुआ? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो भी है, जरा इसको देखो, ये कितना है टोटल? 10,50,000। जरा इनको भी टोटल करो, 7 लाख और ये 3,50, 10,50,000। मतलब सर एक, चलो एक और देख लो, ये लास्ट देख लेते हैं, फिर इसको हम कंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? कंक्लूड करते हैं सर। अब इस पॉइंट में मैं दुकान बंद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इस पॉइंट पे अगर मैं दुकान बंद करता हूं सर, मेरे पास इस पॉइंट में अगर मैं दुकान बंद करता हूं, मेरे पास कितना असासा है सर? 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया? 7 लाख। ये जीरो हो गया 8 लाख, ये 2.5 लाख। 8 10 50 और 4 20, 10 50 और 4 20 कितने हो गए? 14 70। हाँ सर, 14,70,000 का मेरे पास असासा है। मगर सर मैं इसको खूबसूरती से लिखना चाह रहा हूँ कि 1470 किस किस फॉर्म में? 1470 किस किस, मतलब एक बंदा है ना, उसको कहते हैं ना, वो बंदा कहता है यार मैं मालिक हूँ 10 करोड़ का। भाई 10 करोड़ का मालिक किस चीज का है? बोलेगा 2 प्रॉपर्टीज है, एक गाड़ी है, इतना कैश बैंक अकाउंट में। फिर हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, हम उसको बाइफरकेट करते हैं। क्या करते हैं? बाइफरकेट। सर बाइफरकेट किया हमने, कहा कैश की सूरत में। किसकी सूरत में? सर 5 लाख आए तिजोरी में, 20,000 गए, 480 में 50 और गए, 430 में 80 और गए, 350। सर कैश की सूरत में हमारे पास है कितने? सर शॉप हमारे पास एक ही है, आना जाना नहीं हुआ। शॉप खाली आई है, आना जाना नहीं लगा रहा। कितने की? 2 लाख की दुकान आई। सर इसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर्स एंड, ऑनलाइन वालों साथ हो, फिक्सचर एंड फिटिंग 20,000। सर इसके बाद हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 1 लाख। फिर सर फर्नीचर कितना हो गया टोटल? टोटल कितना हो गया बेटा? गुड्स भी हैं, गुड्स भी आ गए। कितने? सर टोटल कितना है? 14 लाख। 14 लाख। सर अगर जो आपने बात कही थी वो सच है, तो लाइबिलिटीज और इक्विटी, जो सॉरी जो आपका जो उधार और ओनर दोनों को मिला के, उधार और ओनर दोनों को मिला के वो भी बराबर होना चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए? 14,70,000 के। उधार और ओनर का मिला के किसके बराबर होना चाहिए? 14,70 के। सर मैं देखूं उधार कितना है? 1 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख, 6.5 लाख। सर मार्केट में 6.5 लाख का उधार है हमारा। कितना उधार है? बाकी ओनर का कितना है? 7 और 8 लाख। क्या सर इन दोनों को मिला के इसके बराबर होता है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो आपकी कंपनी के जो भी असासे होते हैं, क्या होते हैं? ये एसेट्स है ना, ये सारे आपके कंट्रोल में थे। ये कैश भी बिजनेस के कंट्रोल में था। बिजनेस ने जब जिस तरह चाहा इस कैश को यूज किया। बिजनेस ने जब जिस तरह चाहा इस कैश को यूज किया। कोई मना करने वाला था? कोई भी मना नहीं करता। सर आपने एक दफा बिजनेस को एज अ कंपनी आपने कैश दे दिया,
तो क्या शेयर होल्डर मना करेगा मेरा पैसा यहाँ इस्तेमाल करना, यहाँ मत करना? भाई आपने पैसा दे दिया, अब ये किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की। बिजनेस को जिस तरह चाहेगा, मगर जाहिर सी बात है डायरेक्टर्स भी ऐसे खुले सांड की तरह तो मार्केट में नहीं घूम रहे। डायरेक्टर्स को भी लॉ ने जकड़ के रखा हुआ है बहुत सारी जगहों से। सही है, तो वो भी बताऊंगा, वो अभी क्या करूंगा बताते हैं। तो सर एसेट इज इक्वल्स टू, सर उधार और ये ओनर का पैसा बराबर है। सर अगर मैं तुमसे कहूं कि उधार को आपकी अकाउंटिंग की दुनिया में नाम दिया जाता है कौन सा? उधार को नाम दिया जाता है अकाउंटिंग की दुनिया में कौन सा? लायबिलिटीज। क्या दिया जाता है? लायबिलिटीज। अगर मैं लायबिलिटीज की सिंपल डेफिनेशन कहूं, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। मैं अभी ये डेफिनेशन कभी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो ये रट्टे लगवाने हो ना, मेरे लिए 2 क्लासेस में पूरी डेफिनेशन करवा के खत्म कर दूं। मेरा मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट समझाना, रट्टे घर पे मारना। क्या मारना? रट्टे घर पे मारना। मतलब समझ में आती है कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। सर लायबिलिटी हम उसको कहते हैं वो ऑब्लिगेशन, कौन सी? जिससे तुम बच नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर आ गई है, तुमने क्या करना है? पैसे देने ही देने। क्या करना है? हाँ, अगर सर मैं पैसे ना दूं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग। मगर आप रिकॉर्ड तो करोगे ना कि मैंने उधार देना है। अब भाई मिसाल के तौर पर तू किसी दोस्त से उधार लेकर आया और तू बता दोस्त उससे पैसे मांगेगा नहीं, तू लिखेगा तो सही ना, हाँ क्या ये उधार है मेरे को। बाद में क्या सेटलमेंट होती है वो बाद में देखा जाएगा। अभी हम सब क्या सपोज करते हैं, सबने तारीख जमील का बयान सुना हुआ है और सब लोग नियत में किसी की खोट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ये हमारे लिए लायबिलिटी है, मगर सर शर्त है कि एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ। सर ये पास्ट इवेंट बार बार इसलिए तुम शेख चिल्ली ना बन जाओ, कल जाके उधार पे इतना माल खरीद लूंगा। छोटू लिख दे इतना उधार पे माल आ रहा है, हो जाएगा? हो जाएगा? सर आप अगर बिजनेस कर रहे हो, लेट सपोज ये मोहसिन अगर ये चाय का बिजनेस कर रहा है, सर ये जो गुड्स थे रास्ते में थे, किसमें थे? क्या इसके कंट्रोल में आ गए? बोलो डिपेंड करता है सर। क्या बोलो? किस चीज पे? ट्रक ड्राइवर किसका है? क्या? ट्रक ड्राइवर किसका है? अगर ट्रक ड्राइवर मोहसिन का है, इसका माल आ रहा है। और अगर ट्रक ड्राइवर सप्लायर का है, तो अभी इसके ऊपर कोई बल्ली नहीं आई, अभी इसके ऊपर कोई बल्ली नहीं है। क्या बात समझ आती है? हाँ सर थोड़ा सा टेक्निकल होना नहीं चाह रहा, छोड़ दो अभी यहाँ पे रखो, सही है। कॉमर्स वाले बच्चों उसको गुड्स एंड ट्रांजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स एंड ट्रांजिट कहते हैं। माल रास्ते में, माल आपका है, किसका है? अभी भी उसको गुड्स, क्यों? तुम्हारे पास आया नहीं अभी तक, तो वहां पर पहुंच जाएगा तब क्या कहलाएगा? गुड्स। तब क्या कहलाएगा? गुड्स। जब तक रास्ते में तो क्या कहलाएगा? इन ट्रांजिट। नहीं कहते यार हमारी जो वाया ट्रांजिट फ्लाइट है, ट्रांजिट फ्लाइट का सुना है? कनेक्टिंग फ्लाइट्स को ट्रांजिट फ्लाइट्स भी कहते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट्स को क्या कहते हैं? ट्रांजिट फ्लाइट। मतलब आपको अगर यहां से डायरेक्ट, मुंह धो ले जा, तुझे ही कह रहा हूँ, हाँ पक्का? तो यूं क्या मैं बयान दे रहा हूँ क्या? अभी यूं थोड़ा सा यूं कर, वाह 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 वाह, तो फिर ये क्या होता है? मतलब कोई दर्द सुन रहा है तू? सही एक्टिव बैठ। हाँ तुझे देख के मुझे नींद आ जाएगी। ये पीआरसी से पहले एक जमाना होता था मैं 2 बजे से पहले क्लासेस नहीं लेता था, अब पीआरसी आ गया, क्या करें, क्या अच्छी दुनिया थी। खैर, तो सर लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन। क्या है? ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट का होना लाजमी है। इवेंट नहीं हुआ तो कोई लायबिलिटी भी नहीं है। हाँ भाई सोच रहा हूँ, गया बात की, अच्छा है दुकान तो बड़े अच्छे, चलो ठीक है अगले महीने से हम इसको शुरू करते हैं। और भाई अगले महीने जब जाके तू सर्विसेज ले लेगा तब तेरी लायबिलिटी बनेगी ना। और जब अगला महीना आया ही नहीं, तुम गए ही नहीं, तुमने उससे कोई बेनिफिट्स ही नहीं लिए, तो कोई लायबिलिटी बनेगी? नहीं सर, लायबिलिटी होने के लिए इवेंट का होना लाजमी। याद है दोस्त के साथ वाली बात हो रही थी, दोस्त कह रहा था चल इवेंट पे चलते हैं। हाँ सर, दोस्त ने क्या कहा था? इवेंट में तेरे पैसे मैं दूंगा। भाई जब तू पैसे दे देगा तब मेरी लायबिलिटी है, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मेरी लायबिलिटी नहीं। हमने सोचा था तू तो किसी और के साथ निकल गया, मैं उधर ऑड वन आउट लग रहा, तूने मुझे कटा दिया, सेट हो गया। तो इवेंट का होना लाजमी है। इवेंट नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ना ही कोई एसेट है, ना ही कोई लायबिलिटी है, ना ही कोई ओनर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। डन हो गया। सर ये जो ओनर से जो ट्रांजैक्शंस होती है क्या होती हैं?
जो ओनर से ट्रांसफर, क्यों सर ओनर की ट्रांसफर क्यों? बिजनेस तो ओनर का ही है, ऐसा है ना, बिजनेस ओनर का है ना? नहीं सर, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ओनर अलग बंदा है, बिजनेस अलग है। आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, ओनर्स की नहीं कर रहे। जब जब ओनर कोई छेड़खानी करेगा या बिजनेस में पैसा लाके देगा या कोई भी चीज लाके देगा या बिजनेस से कुछ लेकर जाता है, उसकी बात बाद में करेंगे। जब भी बिजनेस के साथ छेड़खानी करेगा ओनर, तब तब हम क्या करेंगे, ओनर को छेड़ेंगे, वरना ओनर को नहीं छेड़ेंगे। अगर ओनर ना लाके देता, तुमने चाचू से उधार लिए होते, मैं ओनर की उधर कुछ लिखता? नहीं लिखता। सर ये जो दुकान थी ये ओनर से नहीं आई, बैंक से उठा ली मैंने इंस्टॉलमेंट पे, क्या ओनर के कुछ आता? ओनर पे सिर्फ तब आता जब कोई ओनर के साथ ट्रांजेक्शन होगी, वरना ओनर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस का ओनर से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात समझ आ गई? यस सर। सर ये हमारा कहलाता है, या ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है, ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है? एक्विटी का। ये क्या कहलाती है? एक्विटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्विटी। वो पैसा, वो बिजनेस का पार्ट जो फाइनेंस हुआ हुआ है बाय दी ओनर, जो फाइनेंस हुआ हुआ है बाय दी ओनर। सर इसको हम रेजिजुअल इंटरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिजुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या कहते हैं? रेजिजुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सर कंपनी के एसेट्स है ना, इसके अंदर रेजिजुअल इंटरेस्ट ओनर का कितना है? 8,20,000 का। भले आपके पास कितने एसेट्स है? 14,70,000 के। कितने के? 14,70 के। इसमें से जो रेजिजुअल इंटरेस्ट है ओनर्स का, वो कितना है? 8,20,000 का। बाकी किसका? सारा मार्केट का। बाकी किसका? सारा मार्केट का। बात समझ आती है? सर इस ओनर्स कैपिटल या इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहता हूं। क्या कहता हूं? नेट असासा जो कंपनी में बच जाएगा उधार उतार के। क्या कहता हूं? नेट एसेट्स। वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी को हम क्या कहते हैं? नेट एसेट्स। अगर मैं असासों में मार्केट का निकाल दूं, अगर मैं 14,70 में 6,50 निकाल दूं, 14,70 में 6,50 हटा दूं, जो आपको किसको देने? मार्केट को देने, तो कितना बच जाएगा? 8,20। वो रेजिजुअल इंटरेस्ट कह लो या इसको क्या कह लो? नेट एसेट्स। क्या कह लो इसको? नेट एसेट्स। वो नेट एसेट्स जो ओनर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड में। सेट हो गया? पक्का? पक्का? यस सर। अब सर एक मसला आया, एसिड को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करेंगे? या कल से मैंने कोई भी जार्गन यूज किए वैसे, या कल से बड़ा ही सिंपल चल रहा? एसिड बेटा वो असासा जो आपके कंट्रोल में हो, जो फ्यूचर में आपको पैसा कमाने में डायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्या करे? हेल्प करे। डन है हारिस बिन तारिक? या तो पैसा कमाने में हेल्प करेगा या वो पैसा लाके देगा, या तो पैसा कमा के देगा या पैसा। मिसाल के गुड्स है, एसिड बने ना, कैसे सर? कल को क्या करेंगे? बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना। हाँ, अब अलग बात है जोरू के भाई के साथ बिजनेस करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, वरना तो पैसा मिल जाएगा। सेट है? डन हो गया बेटा हारिस बिन तारिक। सर अब ये सिनेरियो था, तुम्हारे इलाके में कोई दुकानदार है, कभी उस दुकान पे 5-10 मिनट खड़े हुए हो? ऐसे ही बताओ ऑन एन एवरेज, एक ऐसे ही रफ आइडिया। क्या आइडिया? रफ आइडिया कि वो दिन में कितने कस्टमर्स को डील करता होगा? 70-80 अलग अलग आ रहे। पान वाला होगा तो 1,000 कस्टमर को डील कर रहा होगा, 50 डब्बे तो बेच ही देगा ना एक दिन में यार, एक एक करके। सर राशन वाला होगा इलाके के अंदर के हिसाब से, वो भी शायद 50-100। कोल्ड ड्रिंक आपका बेकरी वाला होगा वो तो शायद 250-300। मतलब सर एक अगर आपकी इलाके की छोटी सी दुकान की बात करें, वो भी ऑन एन एवरेज 100 कस्टमर लेने दिन के, 30-40 में थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ना ही तो इम्तियाज को तो कान पकड़ लो कि तुम आधे घंटे जब लाइन में खड़े हो गए, 8 काउंटर और चल रहे होंगे, 10-10 लोग खड़े हुए होंगे, है ना? तो हम बिल्कुल छोटी बात करते हैं तुम्हारे इलाके की। सर एक दिन में 100 कस्टमर, महीने में 3 लाख वाला कौन था ये? साल के 36,000। सर मतलब बिजनेस एट अ टाइम
बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ होता है, बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ होता है। समझ, एक बात बताओ, अब्बा को रोज का हिसाब दे रहा था या महीने का हिसाब दिया था? मतलब हमने एक पीरियड चूज किया हुआ था, क्या किया हुआ था सर? यहां पर भी हमने लेट्स सपोज महीने का पीरियड चूज करते हैं, क्या करते हैं? क्या सर, ये जो 3,000 ट्रांजेक्शन से ट्रेडिंग की होंगी और बाकी तो कितने मसले मसाइल से हो गए, एंड में जब तुमने हिसाब किताब किया, तुमने कहा यार ये 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 6.5 लाख रुपए की क्या है, उधार है, मान लिया क्या है, अब सर महीने की, अगले महीने की पहली तारीख आई, अगले महीने की पहली तारीख आई, तुम्हारे पास आ गया लेट सपोज वकार, सर गुड्स इन ट्रांजिट विल आल्सो बी कंसीडर्ड बिजनेस एसेट। बिल्कुल सिद्रा, गुड्स इन ट्रांजिट आर बिजनेस एसेट, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री, बट अलग से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग से शो किया जाता है। सही है, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, जब मैं IS2 का टॉपिक शुरू करूंगा उस पर बात करेंगे। सर अब मेरे पास अगले महीने की पहली तारीख आई, जैसे अगले महीने की पहली तारीख आई, मेरे पास उठ के आ गया कौन, सुरमा वाला आया, बोलता हाँ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक। बोलता वो पैसे तो दे दो। क्या दे दो? उधार था, आपने कहा था महीने के एंड में अगले महीने की पहली तारीख को ले लेना। अब सर ये तो तुझे याद है क्योंकि खाली 3 ट्रांजेक्शन की है और अभी अभी हाल में बैठा हुआ है और आधे घंटे पहले की है, 1 महीने बाद तो याद रहेगा? यानी कितने लोगों से उधार चल रहा होगा, गुड्स भी उधार पे आ रहे होंगे, कस्टमर को डील कर रहा होगा, 100 चीजें हो रही होंगी, तो याद रहेगा? हमने कहा, सबने ऊपर देखा, हमने कहा सुबह वाला मेरे पास 6.5 लाख का, मैं बोलता है यार मेरा उधार है ना, मैं कितना है यार, तो तुझे नहीं पता? मैंने कहा यार मार्केट के 6.5 लाख देने, तुझे कितने देने यही नहीं याद। बोलता है मुर्गा फंस रहा है। बोलता है मेरे 2 लाख। कितने? 2 लाख। मेरे कितने? 2 लाख। या कहता है कि यार मेरे है लेट सपोज, एक सेकेंड ना, मेरे लेट सपोज 3.5 लाख रुपए। कितने मेरे? मेरे कितने? 3.5 लाख। मैं कहा 3.5 लाख है? हाँ। मैं कहा सही है सर, 3.5 लाख काटेगा उसको, दे दी, ये गया। थोड़ी देर हुई, मेरे पास आ गया कौन, वो जो गुड्स जिससे मैंने उधार पे लिए थे। किसे लिए थे? गुड्स उधार पे लिए थे, वो आ गया। सर लेट्स सपोज वो किसी बंदे से लिए थे, एक सप्लायर से लिए थे, वो सप्लायर आ गया, कहता यार वो उधार। अब मैंने कहा यार 6.5 में, बोला वो कितना है? बोला आपको नहीं पता। मैंने कहा यार ये तो नहीं पता, हाँ 6.5 लाख थे, एक 3.5 ले गया है, 3 बच गए, वो तेरे ही होंगे, तेरे 3 है? हाँ बोलता हाँ यार मेरे है ही 3। हमने कहा ले, इधर हम मुर्गे नहीं बने। अब सर हमारे पास आ गया कौन, हैबिट वाला, बोलता हाँ सर सोफा मुलायम है? हाँ। और आ रहा है, मतलब फुल कंफर्ट है, कमर में दर्द वर्द ये वो, रात को भाभी को तो परेशान नहीं करते, कमर दबाओ ये वो। देखा नहीं, सब सेट है, कुर्सी भी सेट है, हर चीज सेट है। अच्छा सर वो पैसे? तो कौन से पैसे? सर वो जिस पे आप बैठे हुए हो और जिस पे आप माशाल्लाह से हाथ यूं रख के मुझसे बात कर रहे हो, चलो ये पंखा तो मेरा दिया हुआ नहीं है, ये टेबल, ये कुर्सी जिस पे आप सारा बैठ के हिसाब किताब कर रहे हो, रजिस्टर रख के, ये सारा उधार पे लिया था आपने? मैंने कहा नहीं, जितना भी उधार था सारा पे कर दिया मैंने, मेरे पास 6.5 लाख लिखा हुआ था, एक 3.5 ले गया, एक 3 ले गया, अब तो कोई उधारी मेरे ऊपर नहीं है। बोलता क्या चरिया वरिया हो गया है क्या, चाय तो पिला नहीं रहा। बोलता चलो सर पहले चाय पी लो फिर बात करेंगे। हमने कहा भाई ये हुआ क्या यार, ये हुआ क्या? बोलता है फिर उसने आपको इनवॉइस वगैरह दिखाई अपनी, जो एक नहीं बिल होता है, क्या होता है, बिल दिखा। बोला सर ये देखो। हमने कहा सर बिल पे कहाँ लिखा हुआ उधार पे? बोला सर देखो 3 लाख था, कैश लिखा हुआ है 50,000, एडवांस 50,000 और बकाया लिखा हुआ है कितना, 2.5 लाख। हमने कहा छोटू खोदना शुरू कर, क्या फाइल है? अब वो फाइलें ढूंढेगा 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 ढूंढेगा, बोलेगा हाँ उस्ताद 2.5 लाख रुपए तो उसको देने थे। हमने कहा साला फिर कौन ले गया इसके 2.5 लाख रुपए? हमने कहा हमारे पास 6.5 लाख लिखा हुआ है, अगर 2.5 इसके थे तो मैंने फिर किसको 6.5 दे दिया पूरे? फिर आप डिक डाउन करोगे, फिर आप कहोगे शर्मा वाला बोला यार इसके तो लाख रुपए थे, ये तो कितने लेके चला गया, 3.5। अब फोन करो नंबर बन जा रहा, दुकान में जा रहा, दुकान का शटर गिरा हुआ है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा? हाँ, हम बोलेंगे हैबिट वाले को यार सुरमा वाले से जाके 2.5 लाख रुपए ले ले, वो मुझसे ज्यादा ले गया। क्यों?
हम तो मशहूर है ना हवाला घुमाने में, उससे ले लो। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? आपसे तो गलती हो गई ना, आपसे क्या हो गई? तो हैबिट को आप उससे गलती हो गई, माफ कर दो, उससे जाके ले ले। हाँ सर, बेटा रगड़ देगा तुम्हें, रोडों पे घसीटेगा कोर्ट तक। इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है विद हैबिट, उसका कोई लेना देना नहीं है विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सुरमा वाला, उसका कोई इससे लेना देना नहीं। यहाँ पे कोई हवाले घूमते नहीं है। आपने जो सुरमा से कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, आपने जो इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट इज कंप्लीटली आपने इसको नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते दोनों पार्टीज क्या हो जाओ, मिल लो, तू जाकर उससे पैसे ले ले। हाँ कभी कभार ऐसा होता है, तो उसके प्रॉपर क्या होते हैं, एग्रीमेंट्स और इंडोर्समेंट्स होती है। प्रॉपर क्या होती है, एग्रीमेंट, कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं सर? सर क्या अभी मैं इसको सुरमा वाला को कह सकता हूँ कि अपना हैबिट वाला सुरमा वाले से पैसे पकड़ ले भाई, वो तो मेरी नहीं सुनना, मेरे पैसे नहीं दे रहा। क्योंकि सर आपने जब ये फर्नीचर परचेज किया, रिस्क आपका हो गया था, रिवॉर्ड भी आपका हो गया था। बैठ के मुलायम मुलायम सोफे पे तुम बैठ के बिजनेस कर रहे हो, वो नहीं कर रहा। तो उसका रिवॉर्ड जब पूरा तुम ले रहे हो, तो इसका रिस्क भी पूरा तुम्हारा है। अगर सर ये जल जाए, उसको कुछ भी हो जाए, या आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, कोई नुकसान हो जाए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। आपको उसको कहीं से पैसे लेके पूरे करके देने हैं। तो सर इस तरह ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए, तो सर इसलिए हम क्या करते हैं, इन लाइबिलिटीज को भी नाम से रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, जिस तरह एसेट को मैंने तोड़ा ना, कि कितना कैश की सूरत में, कितना फर्नीचर की सूरत में, कितना गुड्स की सूरत में, इसी तरह हम अपने उधार को भी क्या करेंगे। ये सिंपल ऐसा होगा, 10 लोग से उधार ले रहे हो, 10 दोस्तों से उधार ले रहे हो, तो 10 दोस्तों का नाम लिखते हो ना, भाई तेरे इतने, तेरे इतने, तेरे इतने, तेरे इतने, तेरे इतने। तो सर तेरे इतने कैसे करते हैं, जब उनके नाम से क्या करें, रिकॉर्ड करके रखें। अगर नहीं रिकॉर्ड करोगे और वह पैसे लिए जा रहे हो, ले जा रहे हो, हाँ भाई, भाई की जिंदगी में 1000 का उधार, भाई की जिंदगी में 1500 का उधार, एक पार्टी तू दे दे, भाई की जिंदगी में 2500 का उधार, करते करते भाई अब कबर तक ही जाएंगे। तो किसको कितने देने पता, कोई तो हट, किसी की तो हट जाएगी ना यार, कोई तो जलील कर देगा रोड पे खड़ा होके। हाँ, गुडविल खराब हो जाएगी ना। गुडविल क्या होती है, गुडविल पता है किसी को क्या होती है? नहीं, आओ सर। सर तारिक रोड देखा हुआ है? हर किसी ने देखा हुआ है, कोई ऐसा जिसने तारिक रोड ना देखा हो? कोई ऐसा नहीं है ना। सर तारिक रोड पे रहमत श्री सबने देखा हुआ है, सबने। रहमत श्री मिठाई वाला, हाँ सबने देखा हुआ है। कोई ऐसा जिसने ना देखा हुआ हो? तूने नहीं देखा रहमत श्री, कोई मसला नहीं बेटा, तेरी जिंदगी में कहीं और से मीठा तुझे मिल रहा होगा, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाता होगा, लॉलीपॉप नो। सर सर रहमत शीरी के बिल्कुल बराबर में इंग्लिश बूट हाउस, सही है। सर रहमत शीरी का स्पेस और बराबर में इंग्लिश बूट हाउस का स्पेस एग्जैक्टली सेम है। लेट सपोज एग्जैक्टली क्या है, सेम। सर इंग्लिश बूट हाउस के भी जितने फ्लोर हैं, एमएचडी के भी उतने फ्लोर, कोई स्पेस में फर्क नहीं। आज जाओ इंग्लिश बूट हाउस वाले को कहो अपनी दुकान बेच दे, क्या कहो, अपनी दुकान बेच दे, वो शायद आपको कहेगा 10 करोड़ में सौदा मार देगा। कितने में कहेगा? 10 करोड़ में दुकान आपकी हुई। हमने कहा डन है। हमने उससे बात की बूट हाउस के पास, बराबर का रहमत वाले के पास, हाँ भाई दुकान बेचनी है। फिर आपकी शक्ल देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा कि इतनी तेरी औकात है कि तू रहमत श्री को खरीद सके। हम कहेंगे क्या 10 करोड़ की दे रहा है, तू 12 मांग लेगा, है ना? हाँ भाई दुकान बेचोगे? कहते अच्छा आप कितने में खरीदना चाहते हो? बराबर में इंग्लिश बूट वाला 10 करोड़ की दे रहा है, बोलता है अच्छा रुक, हाँ इंग्लिश बूट वाला 10 करोड़ में मेरी हुई, खत्म कर, मैं वो ऐसे एक्सपेंड करना। यही होगा। अगर इसको बेचनी भी हुई रहमत श्री वाले को, बेचेगा 10 करोड़ में? कितने में बेचेगा, तुम्हारा रफ आइडिया क्या लगता है? 50-60 करोड़ में। क्यों सर, उसकी दुकान क्या, सही कह रहा है, ये भी शायद से कम बोल दी, ये भी से क्या कह दिया, शायद कम बोल दी। सही है, रीजन बताते ना आपको, रीजन बता। सर क्यों, क्या रहमत शीरी की दुकान में हीरे जवाहरात है? क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड से इसकी दुकान से मिठाई मंगा के खाती थी। हाँ सर,
इंग्लिश बूट हाउस में क्या जूते बिकते हो, मिठाइयां बिकती है, तो इसलिए इतना फर्क हो गया। हाँ सर, सर इट्स अबाउट दी गुडविल, इट्स अबाउट दी। ये साला शायद दिन की 10 से 12 लाख रुपए की सेल मारता है मिनिमम। क्या मिनिमम कितने की सेल मारता है? 10 से 12 लाख। जरा एक काम करो, 1.2 अपना ये 12 लाख लिखो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे 12 लाख को जरा डिवाइड करो 1100 रुपए से या 1000 रुपए से करो, कितना आ गया? 1200 किलो मिठाई। हाँ, 1200 किलो मिठाई हो गई, कुछ भी नहीं है उसके लिए 1200 किलो मिठाई, कुछ भी नहीं है। और सर सुबह जाओ तो अलग सुजुकियां खड़ी हुई होती हैं माशाल्लाह से। आपके सुबह अक्सर मेरे जैसे लोग जिनको घर पे नाश्ता नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, वहां खड़े होकर थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं कि फ्रेश फ्रेश पेटीज वगैरह आ रहे होते हैं। फिर शाम में एक अलग चल रहा होता है, निम्को अलग चल रहा होता है, शादी ब्याह की मिठाइयाँ अलग चल रही होती हैं, और वीकेंड्स पे तो कुल्फे की बहार होती है। हाँ सर, कहेगा भाई तू जिस पे हाथ रख रहा है ना, 50 करोड़ भी नहीं बेचूंगा मैं, महीने का कोई 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए खाली यहाँ पे सेल मारता हूँ। और फूड बिजनेस में 100% रिटर्न है। कितना है मिनिमम? क्या 100% रिटर्न? क्या मतलब? 100 रुपए लगाओ 200 की चीज बेचो, 100 रुपए लगाओ, कितने वापस मिलेंगे? 200। 100% रिटर्न है, जितना लगाओगे उतना वापस मिलेगा, तो एज अ प्रॉफिट। तो सर अगर 3 करोड़ है तो महीने का कितना हो गया? 1.5 2 करोड़। इसकी सेविंग हो गई, सेल थी ना इतनी तो ये भी कम बताइए। क्या बताइए? कम बताएंगे सर। एक ब्रांच नहीं है, एयरपोर्ट वाली ब्रांच देख लो, लोग अपने अजीजों से मिलने जाते हैं, 5 5 6 6 किलो तो हर कोई ये डब्बे उठा के जाता ही जाता है। हाँ सर, पैकिंग वाले। फिर आपके एयरपोर्ट से पहले एक पेट्रोल पंप भी खुला हुआ है। हाँ सर, एक ये मेन दुकान अलग चलती है, सामने जो है वो ज्यादा चलती है, तो छोटी सी अभी भी उस पर रखी हुई है, मुगले आजम लॉन के बराबर में। तो सर इन दोनों में फर्क क्यों है? एक ही जगह एक ही लोकेशन, तो ये जो पैसों का फर्क आ रहा है, ये कहलाते हैं आपकी गुडविल। क्या कहलाती है? गुडविल। सर मिसाल के तौर पे आज तुम चले जाओ दिल पसंद, दिल पसंद देखा हुआ है किसी ने? देखा हुआ है? मतलब इस जमाने के हो? मैं तो पहले दिल पसंद बोलना चाहता, मैंने कहा शायद तुम उस जनरेशन के नहीं हो जिससे दिल पसंद की मिठाई खाई है। जामा क्लॉथ पे यार, उससे पहले बाशानी मशहूर था, बंस रोड वाला, वो भी देखा हुआ है। अरे वाह यार, ढाका स्वीट्स। ढाका तो अभी मेरे ख्याल से जौहर में एक ब्रांच है उसकी, है ना? गुलशन में अभी है ना? वो सब बंस रोड वाली तो बंद कर दी। सॉरी यार, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, साइज से भी पता चल रहा होगा। तो सर क्या बात कर रहे थे? हाँ सर, अभी मैं दिलपसंद वाले के पास जाऊँ, सब बड़ी उजाड़ सी जगह है, इलाका क्या है उजाड़ सा ना, ट्रैफिक ये वो, बराबर में प्लास्टिक की दुकानें वाले, पीछे कोई मार्केट नहीं है, उससे आके उसकी दुकान को भेज दे मुझे, तो पूरी मार्केट की प्राइस होगी ना, उस प्राइस में भी तुम्हें क्या वो दुकान नहीं बेचेगा। क्यों सर? नाम है गुडविल। क्या है? गुडविल। इसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। तो सर तुम अगर मार्केट में ऐसी हरकतें करते रहोगे ना, कौन सी हरकतें? कि उधार पे तुमने पैसे लिए और दे नहीं रहे हो वापस, मार्केट में बात आग की तरह फैलती है। क्या फैलती है? आग की तरह। तुम एक दफा डिफॉल्टर हो गए ना, एक सप्लायर से डिफॉल्ट हो गए, तुम क्या सोचते हो? मिसाल के तौर पर किससे बिजनेस अगर चाय पत्ती का शुरू किया, जैसे चाय पत्ती मंगवाई और वो बंदे को पैसे नहीं दे रहा, भाई हमारी ना बहुत छोटी सी इंडस्ट्रीज है, क्या है ये? इंडस्ट्रीज को इतनी बड़ी नहीं है। ये जिस जगह होलसेल मार्केट से माल खरीदता है ना, होलसेलर से खरीदेगा ना ये। अब ये होलसेल से खरीदता है, जब ये होलसेल से दूसरे वक्त कॉल करके किसी और बंदे को कहेगा ना क्या हाँ भाई मुझे माल चाहिए, कोई इसकी शक्ल देके इसको माल दे देगा? कहेगा पहले किससे काम करते थे आप? नाम दे सकेगा? कहेगा नहीं मैं तो नया हूँ। नया हूं तो बोले चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ, फिर चेक करेंगे यार उस इलाके में, फिर उस मार्केट के अंदर फिर क्या होगा, कॉल किया जाएगा उस मार्केट में, दूसरे को तो सप्लाई करता होगा ना। मिसाल के तौर पे ली मार्केट पे बैठा हुआ है, किसमें बैठा हुआ है? ली मार्केट। बराबर दुकान वाले को तो पता है ना ये क्या हरकतें कर रहा है, बराबर दुकान वाले को पता है ना। जब बराबर वाले को पता है तो चाय की चुस्की पे पूरी मार्केट को पता है। जब पठान के होटल में बैठेंगे सबको क्या होगा, पता होगा इस दुकान वाले के साथ क्या चल रहा है। तो भाई अगर आपने लेट सपोज, क्या नाम है तेरा बेटा? वली। तेरा तेरा को छोड़, तेरा क्या नाम है? अवैस। सर वलीद और अवैस, सर पहले ये मोहसिन माल खरीदा किससे? अवैस से माल खरीदा था, अवैस को रुला रहा है। बराबर वाला भी देख रहा है, रोज अवैस आ रहा है, भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे, भाई पैसे दे दे, ओवर ड्यू हो गए, ओवर ड्यू हो गए, पैसे ही नहीं दे रहा। अब इसने कहा चल ठीक है भाई मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर ले। इसलिए क्या करा, वलीद को कॉल की, वलीद माल चाहिए। वलीद ने कहा अच्छा यार आप क्या नए मार्केट में आए हो? बोला नहीं यार पहले सप्लायर था वो सही पत्ती नहीं दे रहा था, इसलिए मैं तुझसे माल लूंगा। अरे हाँ वो तो है ही ऐसा, मार्केट में ऐसा नहीं होता, ये खाली बातें हैं, ये सामने दुकान जो दिखा रहे होते हैं ना, पीछे कुछ और ही होता है। अब ये बोलेगा अच्छा वलीद इतना बड़ा बेवकूफ,
नहीं है। वली कहेगा अच्छा, वली को भी तो पता है ना अच्छी चाय पत्ती देता नहीं देता। हाँ, वली को नहीं पता क्या? वली कहेगा उस्ताद तेरे में कोई मसला होगा, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो वली क्या करेगा, मार्केट में क्या नाम है बेटा तेरा, इसके साथ जो बैठा हुआ है अरीब, सर अरीब को कॉल करेगा क्योंकि वलीद अरीब को तो माल देता है। बोलेगा अरीब यार ये मोहसिन चाय पत्ती कैसा बंदा है। अबे बेटा पैसे डूब जाएंगे तेरे, गलती से भी मत आइयो, ये तो पूरी पूरी नफले पढ़वा के जाएगा तुझसे। कुछ लोग तरावियां पढ़ा के जाते हैं, जो बड़ा स्कैम करने आते हैं पूरी तरावी पढ़ा के जाते हैं, बोले नफले पढ़वा देगा तेरी। नफल ही मांगेगा ना, या अल्लाह पैसे दे दे, या अल्लाह पैसे दे, या अल्लाह पैसे दे दे। वलीद ने कहा ठीक है मोहसिन नहीं दे रहे माल। अब क्या करेगा, जग मार के कैश पे माल खरीदेगा। ये तो कैश पे माल खरीद के आ जाएगा, लेकिन जो चाय वाला पठान है ना जो होटल पे चल रहा है, वो उधार पे चाय पत्ती खरीदता है, कैश पे नहीं खरीदता। ये पता है आपको, मार्केट पूरी किस पे रिवॉल्व कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट भी 3 महीने के उधार पे चल रही है। कितने महीने के, 3 महीने का उधार इज अ नॉर्म। अब क्या ये नॉर्म बन चुका है। कैश पे, जैसे तुम्हारे घर पे चीजें कैश पे आ जाती है, वरना कैश अब चल नहीं रहा। 98 to 99% में तुम्हारे घर की अकाउंटिंग तो कोई करेगा नहीं, आके चार्ट अकाउंटेंट करेगा क्या, कितनी ग्रोसरी आई, कितना टमाटर आया, कितने ये हुआ, कितना वो हुआ। अब कंपनीज की कर रहे होगे और उधार से चीजें भरी पड़ी होंगी। तो सर आपके पास अभी जैसे हम देखेंगे सब आपका उधार पे चीज आएगी। अब सर पॉइंट बीइंग, हमें जिस तरह हमने एसेट्स को आइडेंटिफाई क्लासिफाई किया है, क्या किया है, नाम दिया है ना। क्या दिया है, नाम दिया है। सर मैं लाइबिलिटीज को भी नाम देना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ, लाइबिलिटीज को भी नाम देना चाह रहा हूँ। सर पहला है 1 लाख रुपए, क्या है, सर इससे हमने क्या खरीदा था, ऑफिस इक्विपमेंट। सर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, सोचो खुद, क्या नाम दे सकता हूँ, कुछ सोचो। इक्विपमेंट लाइबिलिटी, एक बच्चे का दिमाग आया, बहुत अच्छा है, इनपुट दो मुझे ये अपना इक्विपमेंट लाइबिलिटी और अकाउंट्स पेएबल और क्या, ट्रेड पेएबल और तू चुप रहे, और क्रेडिट और, मतलब सर तुम लोगों का दिमाग एटलीस्ट ये चलना शुरू हो गया कि आप कोई यूनिक नाम दो। एटलीस्ट पार्टिसिपेशन से तुम लोग का इतना दिमाग चला कि यार इस लाइब्रेरी को कोई यूनिक नाम दो, ताकि कल को मुझे पता हो कि उधार लेने आया, तो मुझे कम से कम नेचर तो पता होगी ना। बंदा के इंट्रोड्यूस तो करेगा ना, क्या भाई मैं सुरमा वाला से आया हूँ। सुरमा वाला वो एसी एसी बेचते हैं, जी सर, अच्छा ऑफिस इक्विपमेंट वाले कौन हो। अब एक दूसरा आया, उसी के बाद मुझसे कहता हाँ भाई क्या हाल है, मैं फला मार्केट से आया। अच्छा फला मार्केट से आया, क्या करते हो। बोला यार वो साहब ने भेजा है, वो चाय पत्ती बेची थी ना। अच्छा चाय पत्ती सप्लायर हो, कौन हो, सप्लायर हो। एक और बंदा आया, आया बोला हाँ सर क्या हाल है, ठीक ठाक। कहाँ से आया, बोला सर वो फर्नीचर आपको बेचा था। अच्छा फर्नीचर वाले हो। अब सर ये इस तरीके से याद कर पा रहा है, इसके अलावा कुछ है। अब सर गफूर शकूर हाजी जो भी करीम शरीम जो भी इस नाम से अगर यूज करेगा, भाई करीम तो उसका भी सप्लायर होता है, उसका भी हो सकता है। जैसे हमारी क्लास में यहाँ पे कोई अहमद है, कितने अहमद है यहाँ पे, एक ही है, दो आ गए, तू भी है, दो अहमद है। दूसरे जो डिसाइड है उसमें 4 अहमद है। अब एक अहमद से बात करो तो दूसरा भी देख रहा होता है, फैजान भी 2 है। अब सब एक क्लास में ऐसा हो जाता है, तो खुद सोचो मार्केट में क्या होगा। हाँ, सेम नाम के कितने लोग होंगे। अगर मैं यहाँ पर खाली लिख दूं, सुरमा वाला का जो बंदा था दानिश नाम था, क्या था, मैं लिख दूं दानिश। अब कल को दानिश वो भी है, दानिश सप्लायर भी, दानिश वो भी है। अब कल को एक बंदा आएगा बोलेगा मैं दानिश हूँ, फिर एक आएगा बोलेगा मैं शायद अफरीदी हूँ। मैं कहूंगा इससे मैंने कौन सा बल्ला या बॉल वगैरह खरीदी, पता नहीं कितने अफरीदी होंगे, ऐसा या नहीं है। एक कहेगा मैं खान हूँ, अबे तो सिंधी भी खान है, पठान भी खान है, बलूच भी खान है। ये तो खान समझ नहीं आ रहा कि ये बेसिकली है क्या, ऐसा या नहीं है। सिंधियों में भी खान है, बलूचों में भी है, पठान में भी है। अब सर हमने कहा यार तुम लोगों ने तो दिमाग तो लगाया, मगर वो थोड़ी बहुत चीज फिट नहीं होती। हमें ऐसा चाहिए कि मेरा काम भी बन जाए, मेरी रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हो, और कल को मुझे चूना लगा के ना जा सके। तो सर हमने अकाउंटिंग में इनको एक नाम दिया, क्या दिए सर, यहां पर हम इसको कहते हैं
पेबल फॉर ऑफिस, पेबल फॉर ऑफिस, ठीक है। सर फर्नीचर लाए तो उसको क्या कहूंगा? नाम लिखना चाहो तो लिख देना, आगे डैश करके क्या लिखना चाहो? डैश करके आगे क्या? डैश करके क्या करना? सर क्यों? सर डैश करके नाम क्यों लिख रहे हो सर? सर मिसाल के तौर पे फर्नीचर हैबिट से भी लिया गया है, इंटरवुड से भी लिया गया है। फर्नीचर हैबिट से भी लिया, इंटरवुड, भाई ये नाम सुने हुए ना? हैबिट का तो देखते हुए जाते होगे, वो कोने पे लगा हुआ है डंकिन के सामने बराबर में, या कभी डंकिन तुम्हारे नसीब में हुआ तो कभी चक्कर लगा लेना, सही है। अल्लाह तुम्हारा नुक्ता ना गिराना यार, सही है। कैफ तक चले जाओ, नुक्ते खुद गिरते हुए तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। खाना में तुम्हारी अम्मा कहेंगी बेटा खाला की कॉल आई थी, इरादा है तुम्हारा, तुम्हें कहेंगी। लड़कों के वाकई ये बात गलत है, सीए के लड़कों के रिश्ते आते हैं, सीए के लड़कों के रिश्ते आते हैं इनडायरेक्टली, खानदान में कोई ना कोई बोल रहा है हाँ हो गया इसका, अच्छा सोचा है कुछ इसके बारे में? अजीब सा रहता है। लड़कियों को तो समझ में आता है कि लड़कियों के रिश्तों की बातें होती हैं, बड़ी हो गई है अब तो करवा दें, यहाँ पे उल्टा होता है। अरे कितना पढ़ाएंगी, इतना हो तो गया माशाल्लाह, 1.5-2 लाख की तो नौकरी लग जाएगी। अरे सिविक मिलेगी, मैं भी आ गई हूँ, कंपनी वाले देंगे, खाना कहेगी बेटा मेरा भी सोच लेना, सही है। तो सर यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो सर आपके पास आपने लिख दिया पेपर, सर तो आप क्या करो आगे डैश करके नाम लिख दो, क्या लिख दो? हैबिट लिख दो, इंटरव्यू लिख दो। सर अब आते हैं, सर ये आए दिन नहीं चल रहा होगा फर्नीचर, एक आध दफा है ना, कभी सर 4-5 महीने बाद तुम्हारा एक्सपेंशन हुई तो कुर्सियां वगैरह मंगा ली, एक आध टेबल वगैरह मंगवा लिया, वरना सर इतनी जल्दी होता नहीं। कंपनी प्लानिंग करती है कम से कम 5 साल की, कितने साल की प्लानिंग होती है? 5 साल की। उसको पता होता है कि यार 1 साल के बाद इतने लोग बढ़ा दूंगा, 1 साल के बाद इतने लोग बढ़ा दूंगा, 1 साल के बाद इतने लोग बढ़ा दूंगा। अब सर ये जो चीज है गुड्स, इनका आए दिन आना जाना हो, एक एक दिन में शायद 4 दफा डिलीवरी आ जाए ना, एक एक दिन में क्या हो जाए, 4-5 दफा डिलीवरी आ जाए, या महीने में 1 दफा ट्रक आ जाए, मगर सर आना जाना लगा रहेगा इसका, क्या होगा? बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स होंगी इसके अंदर। तो सर इसको बहुत ही अलग स्पेशल किस्म से ट्रीट किया गया, इसको बहुत ही अलग स्पेशल किस्म से ट्रीट किया गया। सर अगर तुमने, इसको हम कहते हैं सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स, क्या कहते हैं? अगर तुमने उधार पे, अगर तुमने उधार पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स खरीदे हैं, आई एम रिपीटिंग, अगर तुमने उधार पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स खरीदे हैं तो उसको अकाउंट्स में 3 नाम दिए गए। कितने नाम दिए गए? 3 में से जो तुम्हें पसंद आए हस्बे पसंद इस्तेमाल करना, हस्बे पसंद इस्तेमाल, जो पसंद आए एक नाम, मगर ये नहीं कभी ये कभी वो कभी वो, एक नाम जो चूज कर लोगे फिर अकाउंटिंग में सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग होगी उसी नाम से होगी, सही है। सर इनको हम स्पेशल नाम देते हैं, वो क्या है? ये एक नाम है, ये क्या है? सर बाकी नाम क्या लिख रहा हूँ नीचे, और अकाउंट से बदला नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि ये तो इतने होंगे, इतने सप्लायर होंगे जिसकी कोई हद नहीं है। अब मोटी पत्ती तो किसी और से ले रहा होगा, पतली पत्ती किसी और से ले रहा होगा, चाइना वाली पत्ती किसी और से, कीनिया वाली किसी और से, बांग्लादेश वाली किसी और से, लंका वाली किसी और से। तो किसी चाय की पत्ती की दुकान पे जाओ तुम्हें 10 किस्म की पत्तियां तो दिख जाती है ना, हर किसी पे वो प्राइस टैग होता है। चावल की दुकान पे जाओ कितने किस्म के चावल मिलते हैं? हाँ सर। तो सर आप अगर इसको सबको सिर्फ अकाउंट पेबल ही लिख दोगे तो मसला हो जाएगा ना, साथ में डैश करके नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से, मिस्टर सी से, मिस्टर बी से, ये सब क्या करोगे? प्रॉपर नाम लिखोगे। क्या बात समझ आती है? सर अब आपने क्या वर्ड यूज किया? सर इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, लिखना नहीं है भी इसको।
अब देखो ये बोल्ड क्या है, तो क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ जब भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुण उधार पे लोगे तब ये नाम यूज हो सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ये अकाउंट्स पेबल, ये ट्रेड पेबल, ये क्रेडिटर का वर्ड मखसूस किया गया है कौन सी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए, जब लाइबिलिटी होगी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किस पे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्यों क्या गया है, क्या मतलब है, क्या वजह है, सब बताएंगे। मतलब बिलाजा हवा में कुछ भी नहीं हुआ, हवा में जो भी हुआ है इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको इंशाल्लाह बताएंगे। कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी, पक्का। साइंस वालों समझ आ रही है अकाउंटिंग, अभी पढ़ाना शुरू कहाँ की है, अभी तक अकाउंटिंग पढ़ना शुरू हमने, अभी तो हम खाली देख रहे हैं, मंजिल का थोड़ा तयन कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ से तुम्हें मंजिल का तयन करवा रहे हैं, क्या मंजिल ये होगी, रास्ता तय करवाएंगे अकाउंटिंग वाले, डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से गुजारेंगे ताकि सबका मतलब क्या हो, एक। डर है, अब सवाल दिया जाए तुम्हें। अच्छा सर, एक कहते हैं ना, एक हर चीज का क्रक्स होता है, क्या होता है, एक क्रक्स होता है। क्रक्स का क्या मतलब होता है, कि एक चीज की बेस क्या होता है, क्या तुम जो चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये चीज कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। सर अकाउंटिंग का पूरा निचोड़, अकाउंटिंग का पूरा निचोड़, कहते हैं ना सर, आप अगर पोचा बाल्टी में डालते हो, क्यों डालते हो, पोचा लगाने के लिए, फिर आप क्या करते हो, पानी डाल के उसको निचोड़ देते हो। पर्पस क्या होता है, पानी लगाना या जमीन साफ करना, जमीन साफ करना, पानी तो बहाना नहीं होता ना, ना पानी बहा दो। तो सर ये समझो कि एक पानी का टब होगा, इस पानी के टब में हम पोचा, मॉप कहते हैं ना, मॉप डालेंगे, मॉप डाल के जब हम उसको निचोड़ेंगे ना, फिर जो काम की चीज होगी वो हमारी कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहलाती है, पूरी अकाउंटिंग का क्रक्स क्या है हमारा, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, पूरी अकाउंटिंग का निचोड़, पूरी मंजिल क्या है, कि तुम बता दो कि कंपनी के पास टोटल किसी भी पॉइंट पे असासे कितने हैं, उनमें से मार्केट के कितने हैं और ओनर्स के, पूरा अकाउंटिंग का क्रक्स यही है। हम इसी चीज को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, क्या इसको हम किस किस तरीके से देखेंगे। सेट है, आया सर। अब एक मेन बात, लेट सपोज अब मैं थोड़े थोड़े सिनेरियोज बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, आपके पास एसेट से 100 रुपए, कितने कितने, लाइबिलिटी थी 60 रुपए की और कैपिटल था 40 रुपए, कितने का, सर कल को बिजनेस बंद होता है तो क्या होगा, सबसे पहले आप 60 रुपए लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे, फिर जो बचेगा वो कौन ले जाएगा, ओनर ले जाएगा, कौन ले जाएगा, ओनर ले जाएगा। ये बात समझ आ गई सर। सर आपके पास असासे है 60 रुपए, अब आपके असासे लेट सपोज 100 रुपए, कितने, लाइबिलिटीज है 120 की, ये तो -20 में चला जाएगा ना, 100 रुपए के है असासे, कितने के, मार्केट को देने कितने, कितने देने, अब जरा गौर से सुनना, सबसे पहले आप ब्रीच कर जाओगे, लोगों को पैसे नहीं दे रहे होगे, लोगों को पैसे, क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे, लेट सपोज ये बैंक का था 120 रुपए, किसका था, बैंक क्या करेगा, कोर्ट को अप्रोच करेगा,
कोर्ट के अंदर एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। कौन अपॉइंट होगा? कौन अपॉइंट होगा? लिक्विडेटर, जिसको हम कहते हैं नीलाम, जो नीलामी करवाता है। क्या कराता है? नीलामी। वो आएगा, वो आके आपके बिजनेस को नीलाम करेगा। ऑक्शन होगा। क्या होगा? ऑक्शन होगा कि भाई ये बिजनेस के एसेट्स जो है वो बेचना चाह रहे हैं। अब से 100 रुपए के अंदर फर्नीचर भी थे, इक्विपमेंट भी थे, गाड़ियां भी थी, हजार चीजें। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी के अराउंड टेपिंग कर दी जाएगी कि कंपनी के अंदर कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है, अब चाहे तुम्हारा पर्सनल लैपटॉप भी क्यों ना हो, गया। क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अब सर लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर ने इस बिजनेस को लिक्विडेट किया। मिले कितने? 100 रुपए। कितने मिले? 100 रुपए उठा के दे दिए बैंक को। 100 रुपए उठा के बैंक को बोला बेटा ये लो 100 रुपए, ये लो 20 रुपए बच गया। बैंक ने कहा मेरे 20 रुपए। बैंक क्या कहेगा? अब सर, अब गौर से समझो, अब क्या करना, अब गौर से समझो। यहां पे आएगा डिफरेंस किसके अंदर? ये तीनों जो तुम्हारे पास 3 किस्म के बिजनेस सीख के आए हो ना, पार्टनरशिप, सो प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, अब बताते हैं सर ये 20 रुपए का क्या होगा। सर अब ये जो 20 रुपए है, अगर सोल प्रोप्राइटर है, कौन है? उसके जो पर्सनल एसेट्स उसके नाम पर है, उसको बेच कर भी क्या होगा? बैंक का पैसा उतारा जाएगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस का ही था और उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, कि इस पैसों को उतारेगा। तो सर औरतों, तुम्हें लगता है तुम्हारा अब्बा तुम्हारी अम्मा से बहुत मोहब्बत करता है? प्रॉपर्टी उनके नाम पे रखी हुई है ना। अब समझे? मर्द का दिमाग जहां उनका सोचना बंद होता है, वहां से हमारा चलना शुरू हो जाता है। अगर उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख दी तो क्या होगा? बैंक लिक्विडेट करवा के बैंक को पैसे उतरवा देगा, मगर जो बीवी की प्रॉपर्टी है वो तो बंदे की नहीं है। लॉ कहता है बेटा बीवी ये तेरा सासा है, भले तुम आखिरत तक साथ हो, जब तक तुम मरते नहीं हो, जिंदगी में साथ जीने मरने के वादे हैं, कस्में, भले जो भी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? बीवी की है, शोहर की नहीं है। तो कल को ऐसा कोई कांड होता है तो बीवी की प्रॉपर्टी को आके बैंक को नहीं कह सकता, गवर्नमेंट कह सकती कि बाइडी घर खाली कर, तेरे शोहर ने कर्जा लिया था मार्केट से, वो डूब गया है, तो तेरा घर बेच के हम उसका कर्जा पूरा करेंगे, ऐसा। तो इसीलिए मर्द जब भी खुश होता है बीवी को सोना बना के देता है। क्यों? अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेगा, कल कुछ होगा तो उसका बैंक अकाउंट भी सीज हो जाएगा, तो तू रख ले सोना, कल को कुछ होगा तो कहीं और जाके जिंदगी गुजार सकेंगे। तो इसलिए ज्यादातर मर्द अपने नाम पे प्रॉपर्टीज नहीं रखते। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये प्यार, ये बहुत अटमोस्ट भरोसा है कि कल को बुरा वक्त आएगा तो वो किसी और के साथ नहीं चली जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना, बोलेगी चल बेटा कट ले, पहले तो महीना का लाके देता था वो भी नहीं आएगा तो हम तो कहीं और, घर भी उसके नाम पे, अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बीवी और बच्चों की प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट बाय लॉ अलाउ नहीं है। और उस बंदे के नाम पे तो हो सकता है, वरना नहीं। उस बंदे के नाम पे जो भी उसके नाम पे गाड़ी होगी, बैंक क्या लो कोर्ट क्या कहेगा? लिक्विडेट करो। क्या करो? जब तक बैंक के पैसे नहीं उतर जाते उस बंदे के नाम पे जो भी प्रॉपर्टीज होगी सारी की सारी क्या होगी? बिक जाएंगी। मूवीज में देखा हुआ होगा ना, कभी कंपनी में तो ताला लगता है मगर बंगले पे भी जाके ताला मार देते हैं। कॉन्सेप्ट पीछे क्या होता है? यही कि वो बंगला उस बंदे के नाम पे था जिसने उसको लिया है। सेट हो गया? क्लियर है सर? सो प्रोप्राइटर का केस आपको बता दिया। दूसरा केस अगर पार्टनरशिप में घुस गया, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो अभी करें कल करें? क्योंकि तुम्हारे पास तो 15 मिनट का ब्रेक है, मेरी फौरन सवाल आप दूसरी शुरू है, तो उसको इंशाल्लाह कल तो तुम्हारा ऑफ होगा, कल जुम्मा है ना, फ्राइडे ऑफ। फ्राइडे क्या होता है? क्योंकि फ्राइडे ऑफ का भाई सैटरडे संडे ऑन होता है। सैटरडे संडे क्या होता है? क्योंकि फ्राइडे का मसला ये बीच में 1.5-2 घंटे का ब्रेक आ जाता है नमाज एंड लंच का, तो बेहतर है कि जुम्मा घर पे सुकून से बैठ के पढ़ो और सैटरडे संडे हमारे साथ एंजॉय करो। सही है? ऐसे ही कमाने ना पैसा, तो संडे अभी से क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। राइट है?